मैंने कहा कि जब तक मैं वहां हूं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे वह मैं ही क्यों न हो। मासूम उसी जगह पर है और एक पल में वह जून के इरादे को समझ जाती है। अधिकारी मोहित हो जाते हैं। राव निश्चय और निडर है और दवा के बिना जून की सुर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह विनाशकारी भगवान पर हमलों से भरा है, लेकिन जून के पास कोई दवा नहीं है, लेकिन वह भगवान को नष्ट करने का अवसर देने का इरादा नहीं रखता है। उसे स्वयं ही इसे नष्ट करना होगा। हर चीज मासूमियत को सीमित कर सकती है, अतः वह स्वयं सहित। जून कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जून ने बिना दवा के ही सिर हिला दिया। जब आप वर्तमान तक चले तो मैंने अपनी आंखों में देखा। मैं इसे कैसे सह सकता हूं और आप पर बोझ कैसे बन सकता हूं। कई सालों तक जून खुद को याद नहीं रख पाए। उसने उदासीन लड़की को थोड़ा बड़ा होते देखा, चुपचाप 3 लोगों के भाग्य को अपने कंधों पर पटक दिया। जाहिर तौर पर इतनी पतली और पतली, लेकिन ये सब झेलना मुश्किल था। वह उसके हृदय और आत्मा को बहने देना कैसे सहन कर सकता है। नष्ट कर दो भगवान, तुम मुझे मेरे असली शरीर से धमकाना चाहते हो तो तुम वास्तव में गलत होना चाहते हो। इस चीज को भले ही तुम नष्ट न करो, मैं इसे स्वयं नष्ट कर दूंगा। जून ने अब अपनी आंखें नहीं उठाई। आंखों में कोमलता का आखिरी स्पर्श पहले ही मिट चुका है और वह भगवान को नष्ट करने का कोई मौका नहीं देगा। मुझे विसा नहीं होता तुमने ऐसा करने का साहस किया। भगवान के दांत पीसने से नष्ट हो जाए और कोई दवा न हो, उन्हें विसा नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खुद को बलिदान करने के लिए मूर्ख होंगे, खासकर ऐसी शक्तिशाली दवा का अतव। जून का कोई उपहास नहीं है। मासूम दिल ने अचानक एक बेचैनी को जन्म दिया। वह अचेतन रूप से बाहर पहुंची और बिना दवा के जून को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बढ़ा, लेकिन एक पल में वह खो गया। अशीत आकृति की आकृति को छाया में बदल दिया गया है और जब हर किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता है तो वह वास्तविक शरीर की ओर भागती है जो अतव का प्रतिनिधित्व करती है। एक तेज धमाका हुआ और विशाल हॉल के भीतर भीषण बीटर ने प्रत्येक व्यक्ति के कान को छेद दिया। 2 समान आकृतियां इस समय ओवरलैप हो गईं, लेकिन ओवरलैप के क्षण में फट गईं। अध्याय 3086 नीयत 3 एक बहरा कर देने वाली ध्वनि जो कान के पर्दे से हृदय तक जाती है। बाय चीनी नेटवर्क WWAWA18XZW कॉम। जून ने मासूमियत से स्तब्ध होकर हॉल में बिखरे हुए तारों को देखा। प्रकाश की चमक वाली धूल जमीन पर थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई थी, लेकिन जब वह उतरी तो वह शून्य में बदल गई और दृश्य मासूम की नजरों में कलंकित हो गया। वह उसके हृदय में अंकित है। एक अदृश्य शय चुपचाप निशा आत्मा की ओर बढ़ रही है, मजबूत और विशाल। वीटा में पूरा हॉल कांप उठा और हॉल में पत लाल खून की धुंध इस झटके में चुपचाप थोड़ी बिखर गई। बड़े हॉल में खाली व्हीलचेयर को देखते हुए भगवान की अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हुई आंखों को नष्ट कर दिया। उसने तिरछी नजरें घुमाई और चारों ओर देखना चाहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसका दिमाग चकरा गया। यदि आप तीनों लोगों का त्याग करना चाहते हैं और शून्य को तोड़ना चाहते हैं तो आपको दुनिया के बाहर 2 आत्माओं की शय पर भरोसा करना होगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसने सोचा कि वह लड़ाई जीत सकता है तो जून के पास खुद को उड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही आत्मा और शरीर का पूर्ण विनाश और ऐसा परिणाम भगवान को नष्ट करने और पूरी तरह से विफल होने की योजना की भी शुरुआत करता है। संसार के बाहर आत्मा के अतव के बिना उसका शस्त्रगार ये कैसे आगे बढ़ सकता है। नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। भगवान सिंहासन पर बैठा और उसने सब कुछ गिना, लेकिन उसने उसे नहीं गिना। यदि आपके पास कोई दवा नहीं है तो आप बिना किसी बुराई के खुद को उड़ा देना पसंद करेंगे। कोई जगह नहीं बची। जून के आत्मा विनाशकारी उछाल ने सभी को चौंका दिया और हान जिकई और जून गू की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने जो कुछ अभी देखा उस पर उन्हें भी सही नहीं हो रहा था। वह शक्तिशाली आदमी बस गायब हो गया। लगभग उसी समय हान जिकई और जून गू ने अपनी आंखें उठाई और मासूम की ओर देखा। एक घबराहट जो उनके पति और पत्नी के दिलों में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ईश्वर विहीन औषधि की आत्मा विखंडनीय है, इतनी छोटी और मासूम। मासूमियत से हॉल में खड़ी धीमी धीमी आंखों ने उसकी आंखों के सारे रूप को सघन कर दिया। उसकी आस्तीन हवा की तरह हवा रहित और स्वचालित थी और उसने अपना काला रेशम उठा लिया था। छोटा छोटा और मासूम। हान जिकई ने मासूम और मासूम की ओर देखा, लेकिन दिल में थोड़ी सी भी रता नहीं थी। वह और अधिक घबरा गया था। उसकी बेटी वह तरह से जानती है, भले ही वह सतह पर कितनी भी शांत और शांत दिखती हो, लेकिन उसका दिल दिखने में उतना उदासीन नहीं है। हान जिकई ने एक बार बिना दवा के मुंह से सब कुछ सुना था। मैंने मासूम और उन दोनों की एक दूसरे से मिलने जुलने की सारी प्रक्रियाएं सुनी। हान जिकई जानती है कि हालांकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जब तक उसके पास कोई दवा नहीं है तब तक उसमें हर चीज का सामना करने का साहस है। लेकिन अब मासूम लेकिन आंख मूंद कर देखने वाले जून के पास खुद को उसके सामने उड़ा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान जिकई कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह मामला जून के लिए इतना परेशान करने वाला होगा। हॉल के बीच एकमात्र शांति चीन छाया का एकमात्र भूत है। वह आत्मा की अब है। अन्य लोगों की तुलना में इसका प्रभाव बहुत कम होता है। उनके विचार में जून की दवा का चुनाव अब सही है। उन्होंने अपनी आंखें उठाई और विनाशकारी तारांकन को देखा, जिसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो गया था और उसके मुंह के कोने पर एक यपूर्ण मुस्कान थी। इस अंक के भगवान को अंततः अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। औषधिहीन राजा की आत्मा को खोकर वह अपनी टूटी हुई शून्यता को कैसे खोल सकता है और किसी के आने वाले प्रतिशोध का स्वागत कैसे कर सकता है। अध्याय 3087 यह एक बदला है। वह नष्ट हो चुका भगवान एक मजबूत पागलपन में फंस गया है। वह कई वर्ष से योजना बना रहा है, कई वर्ष से तैयारी कर रहा है और कई वर्ष से डिजाइन कर रहा है, लेकिन अंत में उसे मिलना एक अस्वीकार्य परिणाम है। बा इजो वे WW8W प्रश्नवाचक चिन्ह 8818Z वजन प्रश्नवाचक चिन्ह CEOM। बाहरी दुनिया की आत्मा सीधे तौर पर एक को खो देती है और वह 3 लोगों में रक्त बलिदान के चक्र को नहीं खोल सकता है। ग्लोब मिश्रण राजकुमार, तुम्हें मरना नहीं चाहिए। पागलपन की उन्मत्त दहाड़ को नष्ट कर दिया। वह सिंहासन से नीचे चला गया। सुनहरा भी खून से लथपथ था। वह पवित्र आत्मा को पुनः पद करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। आओ इसे कुछ चलकर चून बना दो या इसे हजारों वर्ष के लिए कैद कर दो ताकि यह लंबे वक्त तक जीवित रह सके। हालांकि उसका सारा गुस्सा और नफरत एक बुलबुला बन गया है। जून के पास नियत रवैये के साथ अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे वह वास्तविक शरीर हो या आत्मा, वह अंततः इस दुनिया में गायब हो जाएगी। यह विनाशकारी भगवान को दिया गया सबसे गहन जवाबी हमला है और यह वह परिवर्तन भी है जिसे सबसे विनाशकारी भगवान भी नहीं रोक सकते। नष्ट हुए देवता के मुख से चीख ही चीख निकल पड़ी। वह इतने लंबे समय तक अपनी बनाई योजना को बशर्त नहीं कर सका। पापरहित औषधि से वह नष्ट हो गया। उसकी लाल आंखें मर चुकी थी और वह खामोश और मासूम को देखता रहा। सब कुछ चला गया है। वह अब शून्य को तोड़ नहीं सकता है और सपनों के दायरे में पैर नहीं रख सकता है। रात, तुम्हें लगता है तुम मर चुके हो? क्या सब कुछ खत्म हो सकता है? मैं नष्ट कर दूंगा, उन सभी चीज को नष्ट कर दूंगा जिनकी आप करना चाहते हैं। नष्ट हुए भगवान के मुख से मुस्कान उभरी, कदम कदम पर मासूम की ओर बढ़ते रहे। रात का राजकुमार तुम्हारे लिए है, आपके लिए। उसने खुद को उड़ाने का फैसला किया। हा, ये वास्तव में मर्मस्थ है, ये बुरा नहीं है। क्या ये बहुत मका है? हाँ, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति की आप हमेशा करना चाहते हैं, अंत में उसने अपनी जान दे दी। ये वास्तव में लोगों को आहें भरता है। यह आपकी वजह से है, आपकी वजह से वह मरना पसंद करेगा। परमेश्वर के वचन को नष्ट करते हुए एक जहरीले प्रलोभन की तरह धीरे धीरे नशा मुक्त मौत की मौत को नीशों के शरीर में धकेला दिया गया है। लाल आंखें जो लगभग खून से लथपथ है, सांप की तरह आप बांधते हैं। उसके लिए कोई दवा नहीं है। हान जिजेन को तुरंत भगवान को नष्ट करने का इरादा समझ में आ गया। वो स्पष्ट रूप से निशा चेतना को नष्ट करने के लिए निशा हृदय को भारी शदगी में पड़ने देना चाहता था। हालांकि जब हान जिकई के शब्दों को नीता किया गया था तो विनाशकारी तारांकन ने ठंडी नजर से अतीत को साफ कर दिया। हान जिकई की रह करने वाले गाने तुरंत हान जिकई और जून गू का मुंह बंद कर दिया और नहीं चाहते थे कि वे एक और शब्द कहें। खामोश हॉलों के बीच केवल मौत की सांस ही हर किसी के दिल को घेर लेती है। ईश्वर को नष्ट करना नरक से बाहर निकलने जैसा है। हर कदम पाप से भरा है। क्या तुम उसे प्यार करते हो? मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना वह तुमसे प्यार करता है।
वह तुम्हें पूरा जीवन देने को तैयार है। फिर क्या आप उसके बलिदान के अधीन रहना चाहते हैं? उसकी आत्मा के चुप से दूर भाग जाओ। ईश्वर को नष्ट कर दो। कदम दर कदम मासूम के पास पहुंचते हुए मासूम को एक ही न पर निश्चल खड़ा देख उसकी आंखों में एक भयानक ठंडी रोशनी चमक उठी। किसी भी दवा ने उसके जीवन भर के सपनों को बदल नहीं किया है। भले ही वह मर गया हो, वह परमेश्वर के हृदय को नष्ट करने की नफरत की भरपाई नहीं कर सकता। वह उसी को नष्ट और नष्ट कर देना चाहता है जिसके पास मौत का कोई इलाज नहीं है और वह उसकी करेगा। वह दुनिया के सबसे आपराधिक कानून का उपयोग करेगा ताकि शाश्वत जीवन को पीड़ा मिले और वह कभी मुक्त न हो सके। ये बिना औषधि के राजा से उसका बदला है। भले ही राजा के पास कोई दवा न हो, उसे अनंत अंधकार में राजा के पास कोई दवा नहीं होने देनी चाहिए। अध्याय 3088। यह एक बदला है। चू, हान जिकई और जून गू के दिलों ने पहले से ही अंधों की आंखों का उल्लेख किया है और वे तुरंत निशा के सामने आने और भगवान को नष्ट करने की योजना को रोकने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। 8 एक चीनी नेटवर्क www.81zw.com भगवान को नष्ट करने का इरादा बहुत स्पष्ट है और चरम सीमा तक विकृत तरता उन्हें भयभीत कर देती है। चीन भौहों पर जुया पड़ने पर खड़े होकर उसने भगवान के विनाश को कदम दर कदम निशों के करीब देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये ताकि चीन छाया मदद नहीं कर सके, लेकिन कुछ अजीब हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कहा जा सकता है कि जून नो एविल वास्तव में दवा के बिना जून की मृत्यु से रिक्त था? खतरा पहले से ही करीब है। क्या उसे सचमुच प्रतिरोध छोड़ना होगा? चीन छाया की छाया में कई संदेह हैं, लेकिन अंत में उन्होंने अवचेतन रूप से अपने संदेह से इनकार कर दिया। नहीं, किसी भी बुराई को हराना इतना आसान नहीं है। मैं कुछ समय तक जून के साथ खेलता था। चीन छाया बहुत स्पष्ट है। इस खूबसूरत दिखने वाली महिला के शरीर में एक शक्तिशाली शय है। फिर वह किसका इंतजार कर रही है? जिस प्रकार चीन छाया संदेह पैदा करती रहती है, उसी प्रकार ईश्वर का विनाश निशा पर आ गया है और उसके और निशा के बीच केवल 3 कदम की दूरी है। विनाशकारी ठंडी रोशनी विनाशकारी भगवान के नीचे से खिलती है। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है और मासूम की गर्दन की ओर बढ़ता है। एक पल में हॉल के बाहर से समय की संख्या तेजी से बढ़ी और पलक झपकते ही सीधे उस विनाशकारी तारांकन के चेहरे पर पहुंच गई जो बुराई का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। नष्ट करते हुए भगवान लगभग उसी समय उन रोशनी के प्रभाव से बचते हुए पीछे हट गए। वे प्रकाश और छाया मासूम के सामने खड़ी थी और जब प्रकाश और छाया स्टेशन पिक किया गया तो चारों आकृतियां मासूम के सामने थी। मैं छोटी बुरी आत्माओं को नियंत्रित करना चाहता हूं। आइए पहले इस स्तर को पार करें। दित क्यूचू मासूम के सामने है। पूरे शरीर में जलने वाली लाल आभा जलती हुई लो की तरह है और उसका बायां हाथ चमकदार है। रिट रिंग दीमान रोशनी से झिलमिलाती है। कियाओ चू के बाएं और दाएं में फूल की कलियां, गैर हुए और वेटिकन अलग अलग खड़े हैं। चारों शरीर मासूम के सामने एक दुर्गम ऊंची दीवार बनाते हैं। भगवान के आक्रमण की गति के विनाश के तहत कियाओ चू और अन्य लोग निशो की आवश्यकताओं के अनुसार थे और वे नांगोंगली रा व्यक्त निवास में बस गए। हालांकि कुछ समय पहले नांगोंगली ने अचानक खबर लाई जिसमें कहा गया कि यह जूनो एविल और जून था। उनकी बात सुनने के बाद पांचों लोग शांत नहीं बैठ सके। आधी रात में रुकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे केवल उस व्यक्ति कृपा का ख्याल रख सकते थे यदि उन्हें बाइमो को सौंप दिया गया था और फिर वे मंदिर में शामिल हो गए। मंदिर में प्रवेश करते समय सड़क के किनारे नदी में बहता खून अधूरे शरीर पहाड़ की तरह ढेर हो गए। मोटी तारांकन की गंध उनमें से प्रत्येक की सांसों में भर गई। उनकी नसों को उजित कर रही थी। उनके दिल भय से भर गए। सभी आए। मुझे डर था कि मासूम के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी और कोई दवा नहीं होगी। और इससे पहले कि वे मंदिर में प्रवेश करते उन्होंने देखा कि विनाशकारी तारांकन मासूम मुक्ति के करीब आ गया और अचानक 5 लोगों के दिमाग उड़ जाएंगे। जिंदगी तेजी से खत्म हो गई। जो चू को और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि हॉल में निशा और विनाशकारी देवताओं के अलावा हान जिकई और जून गू भी हैं और दूसरा भ्रम उनके लिए और भी अधिक चौंकाने वाला है। वे सभी भूतों की दुनिया में गए हैं, आत्मा की को जानते हैं और किनारे पर खड़ी चीन छाया परभासी शरीर स्पष्ट रूप से आत्मा की उगते हैं। उनके सामने जटिलता ने उन्हें प्रतिक्रिया देने में असमर्थ बना दिया। अध्याय 3089। यह एक बदला है। 3 ओह ये सचमुच माका है। नष्ट हुए भगवान ने कियाओ और अन्य लोगों को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा। तारांकन आंखें अचानक मुस्कुरा दी। उसकी नजर कियाओ पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपने पीछे देखा। सिर मासूम नहीं है और आंखों की विभत्सता लगभग छलक रही है। बाय चीनी ww=w=8=1z=w कॉम बस कोई बुराई नहीं। क्या आप बहुत प्रभावित हैं? बहुत सारे लोग हैं। पूर्व नौकर आपके लिए मरने को तैयार है। भगवान का विनाश होठों पर उभर आता है और दिल में बदला लेने की खुशी मजबूत और मजबूत होती जा रही है। वह शूटिंग बढ़ाता है। बात थोड़ी सी है जो उन्होंने एक शब्द कहा जो हुआयान फैनजुओ। आह ये बदसूरत, ये धूम्रपान रहित होना चाहिए। जब विनाशकारी भगवान की उंगली चेहरे पर पके गैर धुएं के चारों ओर लपेटी गई तो वह अचानक बंद हो गई। धुएं रहित आंखों ने देवताओं को चकनाचूर कर दिया और भगवान को नष्ट कर दिया, लेकिन वे हल्के से हंसे। ये दयनीय है। ऐसा लग रहा है कि आप भूत नहीं हैं। आप अभी भी आपको बचाना चाहते हैं। आप निशा हैं। आपके पास वास्तव में बहुत सारे साथी हैं। वे आपके लिए मरने को तैयार हैं। आह बिल्कुल रात के राजकुमार की तरह। नष्ट हो गया। भगवान मुस्कुराया और तिरछा हो गया। उनके शब्द एक ब्लॉकबस्टर की तरह कियाओ के दिलों में फूट पड़े। राजकुमार, क्या ये दवा से पहले बड़े भाई का नाम नहीं है? यह आदमी कैसे कह सकता है? तुम अपनी गंदगी में क्या डालते हो? तुम मर गए हो। कोई दवा नहीं। बड़ा भाई नहीं मरेगा। तुम्हें यहाँ भड़काना नहीं है। जो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसका दिल बेचैनी के स्पर्श से कमजोर हो रहा था। उसने अब केवल ये देखा कि हॉल में मैं दवा के बिना जून की आकृति नहीं देख सकता, लेकिन नांगोंगली रा दी गई खबर के अनुसार जून के साथ मंदिर में प्रवेश करना जून के लिए सही है। लेकिन दूसरों के बारे में क्या? पूजक, हे भगवान ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। यह अफसोस की बात है। अगर मैं यह नहीं कहता कि यह सच है तो। नष्ट हुए भगवान की आंखों ने उसके पीछे कियाओ की ओर देखा। बस कोई बुराई नहीं। वह इतनी उदास कैसे हो सकती है? भगवान की धीमी आवाज को नष्ट करना, जो और अन्य लोगों को ठंड को बद करने देना और उन्हें और अधिक डरने देना, लेकिन ये भगवान के मुंह में शब्दों को नष्ट करना है। वाकई मासूम की हालत ठीक नहीं है। उनके सामने आने से लेकर आज तक मासूम ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि उसने कभी अपना सिर भी नहीं उठाया। शांत और मूक प्रतिक्रिया उतना ही अधिक उन्होंने कियाओ को घबराया हुआ महसूस कराया। थोड़ा दुष्ट, कोई दवा नहीं, वह उसका भाई है। फैनजुओ ने अपना सिर घुमाया और जियांग जून से पूछा। हालांकि यदि आप निशा हैं तो आप बिना सिर झुकाए रख खड़े हैं। यहाँ तक कि ध्वनि भी आधी विभाजित नहीं है और सर कमजोर और लगभग अगोचर है। कोई रोना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं। केवल सांसों की धीमी आवाज दबी हुई हॉल में गूंज रही थी, मानो वह किसी भी समय गायब हो सकती है। निशा प्रति या भगवान रा कही गई हर चीज को नष्ट करने का लगभग डिफॉल्ट है। कियाओ उनके दिल एक पल में घाटी की तलहटी में गिर जाते हैं। एक तरह का आसमान छू लेने वाला गुस्सा जो उनमें से प्रत्येक के दिलों में भर जाता है। चाहे आप कहें कि यह सच है, जब तक हम वहां हैं, आप छोटी बुरी आत्माओं को नियंत्रित नहीं करना चाहेंगे। हुआयान ने गहरी सांस ली और आंतरिक दुख को जबरन दबा दिया। वर्तमान में है तब नहीं जब वे दुखी हो सकते हैं। जून की भी अलग नहीं है। यदि वे भी पीड़ा में हैं, तो छोटी सी बुराई का कोई इलाज न होने की भरपाई कौन कर सकता है? ओह आपकी भावनाएं सचमुच बहुत हैं। विनाश भगवान हंसे और आंखों से चेहरे पर तमाचा चमक उठा। अध्याय 3090। यह एक बदला है। 4 हालांकि चिंता मत करो, तुम जल्द ही रात में चले जाओगे और तुम निशो की र करना चाहते हो, तुम तुम्हारे साथ रहोगे। ओह गलत, मैं नहीं होने दूंगा। वह ऐसा करती है। मरना आसान है। आखिरकार वो एक महिला है जिसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है और मैं रात के राजकुमार के नाम पर उसकी देखभाल करूंगा। उसे हमेशा दुख में रहने दूंगा और उसे वही रहने दूंगा जो वह है उसके। आपके सामने यातना की मौत और आपका आगमन वास्तव में बर्फ है। मैं उसे और अधिक दर्दनाक महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देवताओं को र और अत्यंत हंसी से नष्ट करो। औषधि की मृत्यु शून्य को तोड़ने के उनके सपने को नष्ट करो।
बे चीनी नेटवर्क www.81zw.com ये धस से भरा हुआ नष्ट हुए देवता की आत्मा में डाला जाता है। केवल 10 गुना प्रतिशोध ही उसकी आंतरिक घृणा को शांत करने के लिए वापस जा सकता है। छोटी बुरी आत्माओं की रकरे। फैनजुओ ने अपनी द्री वापस ली और अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे के दिलों में निर्णय लिया, आज उसी जीवन की नहीं, उसी मृत्यु की तलाश करो। यह इस जीवन को त्यागना है और वे भगवान को नष्ट करने की योजना को सफल नहीं होने देंगे। लगभग उसी क्षण जब फैनजुओ ने अपना मुंह खोला, धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति उसके कंधे पर मासूमियत का वार करेगा और सबसे तेजी के साथ हॉल के बाहर की ओर भाग जाएगा। धूम्रपान न करने से पहले लगी चोट ठीक नहीं हुई है। 4 लोगों में युद्ध शस्त्र सबसे कमजोर है, लेकिन ताकत अभी भी कियाओचू की तुलना में बहुत अधिक है। वे केवल इस खतरनाक जगह से मासूमियत को दूर ला सकते हैं। तरीका, नष्ट होते हुए भगवान ने आंखें झपकाई और उस निरपराध की ओर देखा जिसे गैर धूम्रपान ले गया था। वह तुरंत पकड़ना चाहता था, लेकिन उसी समय कियाओचू, हुआयान और फैनजुओ ने एक पल में अपनी आत्माओं को बुला लिया और आत्मा के साथ विलेपित करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करें। शुरुआत में वे शीर्ष 10 मास्टर्स से बचने के लिए काफी भाग्यशाली थे, क्योंकि उनके शरीर की आत्माएं एक महत्वपूर्ण क्षण में उनकी आत्माओं के साथ एकीकृत हो गई थी और अब उनके पास एक पूर्ण आत्मा है। एक बार फिर एकीकरण के साथ इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चकाचौंध आभा कियाओचू को घेर लेती है, जो उनकी रिंग के समान आकार बनाती है। प्रबल आध्याकर्षण हवा में लगभग उबल रही है। वे हॉल से बाहर निकलने को पूरी तरह से अवरुद्ध करने के लिए मांस और रक्त का उपयोग करते हैं। आत्मनिर्भर नहीं, नष्ट कर दिया भगवान ने। यह किया, यह निवाद है कि यदि जोचू की वर्तमान ताकत को 3 लोगों में रखा जाए तो उसे पहले से ही शीर्ष पर माना जा सकता है। यहाँ तक कि अतीत के शीर्ष 10 मास्टर भी उनके प्रति नहीं है, लेकिन वे अब सामना कर रहे हैं। लोग नहीं, वह भगवान। लगभग पलक झपकते ही कियाओचू को चमकदार शस्त्र से गोली मार दी गई। यदि यह आध्या का शरीर के लिए नहीं होता तो मुझे डर था कि गिरने से आंतरिक अंग टूट जाएंगे। यह मामला है। कियाओचू जब वे जमीन पर गिरे तब भी उन्होंने खून का एक बड़ा टुकड़ा उल्टी किया। लाल खून में कुछ कटा हुआ मांस हल्का दिखाई दे रहा था, जाहिर तौर पर आंतरिक अंगों को घायल कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वे नष्ट हो जाएं, भगवान चाहते थे उन्हें खदेड़ने के लिए। हालांकि कियाओचू अपने शरीर पर लगी चोटों के बावजूद फिर से उठ खड़ा हुआ और सबसे तेजी के साथ विनाश की ओर दौड़ पड़ा। कियाओचू उनमें से 3 आग से लड़ने के लिए एक पतंगे की तरह, ये जानते हुए कि वे नहीं हैं, लेकिन वे आधा कदम भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वे भगवान को नष्ट करने के कदमों को खींचने के लिए अपने स्वयं के जीवन का उपयोग कर रहे हैं, भले ही यह 1 सेकंड से अधिक हो। जब तक ये संभव हो सके धुआं देवताओं के विनाश से बहुत दूर है, भले ही यह एक कदम हो। अध्याय 3091 वी हब 1 हवा में खून बिखर गया और पूरे हॉल में मौत की सांस छा गई। 1 अगस्त चीनी नेटवर्क www1 प्रश्नवाचक चिन्ह 8 1 Z8W कॉम हांग जिकाई और जून गू बंधे हुए थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। वे केवल देख सकते थे। तारांकन दृश्य उनके सामने अपनी आंखों से देख रहे थे। माता पिता की तरह भी बार-बार मरना नहीं चाहते। भगवान को नष्ट करने का रास्ता रोको। वे बंधनों से मुक्त होने और जोचू के बजाय तेजी से आगे बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकते। वे ये सब ले लेते हैं। चीन छाया की छाया उसके सामने के दृश्य को देखकर भौहें सिकोड़ने लगी। एक आत्मा के रूप में वह रक्त की समरी को महसूस नहीं कर सका। वह केवल खून के छींटे देखता रह गया। उसने कियाओचू की ओर देखा और उनका शरीर खून से लथपथ था। ये खून की छाया बन गया। उनके पैरों के नीचे खून को धीरे-धीरे फैलता देख उसकी आंखें और अधिक भ्रमित हो गईं। चीन छायाओं को बहुत पहले से पता था कि किशोरों और उनके सामने के युवाओं के बीच बहुत करीबी रिश्ता था। ऐसी घनिष्ठता सामान्य मित्रता से आगे निकल गई थी। इस तरह की भावनाओं ने चीन फिल्म को अजीब बना दिया। वह एक बथा जिस अतः की अपे नहीं है। वह तारांकन मंदिर में है, भले ही वह भगवान के नाम के तारांकन मंदिर में ही क्यों न हो, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक कुह है जिसे चीन काल में पाला गया था। एक हथियार, एक शतरंज का मोहरा। तारांकन मंदिर में उनकी विचित्र सर्वविदित है। भले ही वह और शिष्यों ने उनके सामने सम्मानजनक आकारिता दिखाई हो, लेकिन चीन छायाओं ने उनकी आंखों से तिरस्कार देखा। किसी को उसके विचारों की परवाह नहीं है और किसी को उसके जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है। वह तारांकन मंदिर में है ताकि पूर्वजों को रास्ते में आने वालों को खत्म करने में मदद मिल सके, ऐसी चीजें करने में जो दिखाई न दे। चीन छाया की पूरी दुनिया ठंडी है और ठंड उसके दिल को थोड़ा ठंडा कर देती है। एकमात्र व्यक्ति जिसने एक बार उसे थोड़ी गर्मजोशी का एहसास कराया था वह केवल गू जीनी, उसकी नामात्र की बहन थी। लेकिन जब उसने व्यक्तिगत रूप से चीन अर्थ को मार डाला और गू जीनी को अपने पक्ष में कैद कर लिया तो वह गुना से नहीं रह सका। अंधों की आंखों में मैंने अतीत की सज्जनता और दया देखी। अब बाकी सब केवल सुन्न और ठंडा है। गू जीनी उससे नफरत करती थी। दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ बेहतर रहा है अब उससे उतनी ही नफरत करता है जितना बाकी सभी लोग। चीन छाया बहुत स्पष्ट है। खुद को पाने के लिए भगवान को नष्ट करने का उद्देश्य क्या है? उसे ये भी एहसास हो गया है कि वह केवल एक आत्मा है जो भगवान के विचारों को नष्ट कर देती है। उसका जीवन और मृत्यु, यहाँ तक कि उसका अतः भी विनाश तक ही सीमित है। भगवान के विचारों के बीच उनका जीवन ठंडा और हास्यास्पद है। लेकिन जब चीन छाया ने जोचू के होठों को देखा और भगवान को फिर से नष्ट करने के लिए दौड़ी तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा को छुआ गया। क्या यह उपयोगी है? सिर्फ इसलिए कि आप एक दोस्त हैं, आप सुर के लिए अपना जीवन दे सकते हैं। इसमें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है और जरा सी भी अनी नहीं है। उनके पूर्व सेवक और अनुयायी मृत्यु की तलाश करने के कार्य के समान है। वे केवल निशो को भागने का अधिक समय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे क्या ये वास्तव में इसके लायक है? चीन छाया नहीं समझती, वास्तव में नहीं समझती। इस दुनिया में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने उसे जान देने का विचार किया हो, भले ही वह गुशन ही क्यों न हो। नहीं, भले ही वह की तरह रहता है, लेकिन फिर भी वह कड़ी मेहनत करता है। ठंडी आंखों से आसपास के लोगों को एक एक करके मरते हुए देखता है, बिना किसी मामूली उतार चढ़ाव के। गू यंग कियाओचू के लगाव को नहीं समझ सकता, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अचानक कुछ ही होने लगी। उनसे ही करें, जाने कि आपको क्या चाहिए, जाने कि आपके पास सुर के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं। चीन छाया की आत्मा में एक अजीब भावना फैलती है। अध्याय 3092 स्वप्न जैसा वन भगवान को नष्ट करना उसके सामने 3 लोगों को मिटाने के लिए उत्सुक नहीं है। उसने बस बार-बार उन्हें अचानक मौत के दर्द का अनुभव होने दिया। 1 अगस्त चीनी WAW8 8881 ZW8C8O M जब कियाओचू एक बिंदु भी नहीं हिला सका तो नष्ट भगवान ने खून के पूल में कदम रखा और गर्व से कियाओचू और अन्य लोगों को देखा जो खून के पूल में थे। उनकी हड्डियां टूट गई थी और आंतरिक अंग अलग-अलग स्तर तक प्रभावित हुए थे। नुकसान, उंगली से इधर-उधर घूमने वाली उंगलियों की ताकत खत्म हो गई है। हालांकि उनकी आंखें अभी भी परमेश्वर के विनाश को देख रही थी, मानो वे उसे टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हो। मुझे इस तरह मत देखो, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं आप सभी को आसानी से मिटा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको राहत की सांस के साथ छोड़ता हूँ। तुम नहीं रहो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। आप इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। जीवन रानीशह है, फिर मेरा मानना है कि उसके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए मैं उसे वापस ले जाऊंगा और उसके सामने आपको थोड़ा-थोड़ा यातना देकर मार डालूंगा। नष्ट करो भगवान मुस्कुराई, आंखें दुष्टता और पागलपन से भरी है। कियाओचू वे चिपचिपे रक्त में गतिहीन है। मैं देवताओं को नष्ट करने और उन्हें निगलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि अब उन्हें कहना होगा कि वे भगवान के विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी आत्मा विनाश की ताकत खत्म हो गई है। अंततः वे समझ जाते हैं कि उन्हें बनाए रखने के लिए भगवान को नष्ट करने का कारण यह नहीं है कि वह नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि वह अभी तक नहीं आया है। समय नष्ट करे भगवान कियाओचू को नहीं देख रहे हैं, वे चल रहे हैं, मंदिर की ओर चल रहे हैं।
धूम्रपान न करने वाले लोग पूरे रास्ते दौड़ पड़े। चेहरे पर पहिया हवा के नीचे कुछ हद तक बिखरी हुई थी। हवा के संपर्क में आने वाली त्वचा मुड़ गई थी और स्तब्ध और घावों से कुछ खून के धब्बे बहते देखे जा सकते थे जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। सीटी बजाती हवा के नीचे उसकी कंपनी चाकू से काटे जाने के दर्द की तरह थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और अपने साथियों की लड़ाई को देखने की हिम्मत नहीं की। छोटी बुरी आत्माएं, तुम्हें रुकना चाहिए। गैर धुआं और कर्कश आवाज हवा से कट गई थी और उसकी आंखें अंधी हो गई थी। सौभाग्य से अंगूठी की भावना में आध्याकर्षण की धारणा बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि आंखों के बिना भी, जब तक कि आत्मा की पूरी शक्ति के साथ वह अभी भी आसपास के वातावरण के परिवर्तन को महसूस कर सकता है, शायद चिता करने में सक्षम है उसके दिमाग के सामने वस्तुएं। मासूम की कोई आवाज नहीं है, वो इतनी शांत है जैसे पहले ही सो चुकी हो। अगर आप इसे देख सकेंगे तो यकीनन दंग रह जाएंगे। जून नो इविल भेंगापन कर रहा है, सुनहरा भी सूरज की तरह सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें धुंध से ढकी हुई हैं जो उसकी आंखों की सारी चमक को अवरुद्ध कर देती है। उसकी आंखें गैर धुएं से भी अधिक सुस्त है। अंधा, मैं इसे सुन नहीं सकता, मैं इसे देख नहीं सकता। वह अपने साथ आने वाली हर चीज को समझ नहीं सकती। उस समय जब जून के पास खुद को उड़ाने के लिए कोई दवा नहीं थी, जून की पूरी आत्मा एक पल में ढहने जैसी थी और जब हॉल में तैतीस की आत्मा में प्रवाहित होती रही तो उसकी चेतना तुरंत खींच ली गई। एक अजीब कल्पना, इसलिए वह नहीं जानती थी कि कियाओचू आया था, लेकिन यह नहीं पता था कि हॉल में क्या पैदा हुआ था। उसकी सारी धारणाएं खो गई हैं और चेतना पूरी तरह से उस कोहरे में गिर गई है। कोहरे में उसने स्पष्ट रूप से एक परिचित आकृति देखी। अध्याय 3093 स्वप्न जैसा चूक। वह दुबली पतली आकृति प्रभामंडल से ढकी हुई थी और कोहरे में खड़ी थी। केवल वह उसके शरीर का आभामंडल ही कोहरे को दूर करने में सक्षम प्रतीत होता था। बाइजोग में 1W=W 81ZW कौम भोली भाली सूरत आकृति की हृदय चसा। वह काफी देर तक रुकी रही जब तक कि वह आदमी आगे नहीं बढ़ा और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसके पैर सचेत लग रहे थे और आकृति की ओर दौड़ रहे थे। कोई दवा नहीं। जून बुक्सु परिचित आलिंगन की ओर दौड़ी, लेकिन जाल के नीचे, लेकिन ये शून्यता थी, वह पैदा हुई थी और छाया से गुजरी। जून ने कोई बुरी नजर नहीं डाली, अपने खाली हाथों को देखते हुए चारों ओर घूम गया, लेकिन फिर भी जून को उसके पीछे खड़ा कोई दवा नहीं देख सकता था जो कोमल और कोमल की तरह मुस्कुरा रहा था। अछूत अमी, आंखों में तैरती मासूमियत की वो निराशा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। छोटा दुष्ट व बिना दवा के जून की आवाज मासूम के कानों में पड़ी। आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन बहुत दुखद थी। मैं हर समय वहां रहा हूं, भले ही मैं भविष्य में आपके साथ नहीं रह सकूं, लेकिन जब तक आप मुझे याद करेंगे मैं हमेशा आपकी आत्मा में रहूंगा। जून की आंखें नहीं है और वह आधा झुका हुआ है, उसका मुंह हल्की सी मुस्कान के साथ लटका हुआ है। शरीर के किनारे पर जून के हाथ मुंह में बंधे थे, वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी ये परिणाम। ये कैसे हो सकता है? उदास मत हो, तुम्हारी अभी भी अधूरी है। उदास मत हो, मैंने किया मत छोड़ो। दवा के बिना जून की भौहें सिकुड़ अड़ गईं और मासूम दर्द की अभिव्यक्ति को देखा। वह उसे अपनी बाहों में कितना भर लेना चाहता है, लेकिन यह एक विलासिता बन गई है। जब उसने अपने असली शरीर को नष्ट कर दिया तो उसकी किस्मत में उसे अपनी बाहों में पकड़ने में असमर्थ होना लिखा था। हालांकि उसे इसका अफसोस नहीं है। आत्मा बीटा के समय उसने पहले से ही निकट अष्टम योजना बना रखी थी, परंतु उसे यह आशा न थी कि अराजक विधि से साधना करने के कारण उसके और अबोध दोनों के शरीर में अराजकता की शव विद्यमान हो जाएगी। ये शय मौजूद नहीं होना चाहिए। इस संसार की शव उन दोनों के बीच एक सुम चुंबकीय तंत्र बनाती है और यह चुंबकीय ही उस आत्मा को समाहित करता है जिसे उसे निशा की आत्मा में गायब हो जाना चाहिए था। भले ही कुछ ही टूटी हुई आत्माएं हो, लेकिन आखिरकार ऐसा कोई निशान तो है ही। इधर जून के पास कोई दवा नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अशीत आत्मा के टुक को निशा आत्मा में शामिल किया गया तो वह अचानक प्रकट हुआ और निशा आत्मा में शव पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। इस पर केवल कुछ मुहले ही प्रकट की गई थी, लेकिन और अधिक, लेकिन अभी भी सील बंद है और उसकी आत्मा अराजकता की शय से सील की शय को थोड़ा सा जारी कर रही है। छोटे दुष्ट, उदास मत हो। क्या तुम्हें अभी अपने दादा, अपने चाचा, अपने माता पिता याद है? वे आपका इंतजार कर रहे हैं। विनाशकारी तारांकन 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 को जारी रखने दे रहे हैं। भले ही तीनों लोगों का बलिदान देना असंभव हो, लेकिन वह किसी को भी नहीं जाने देंगे जो आपसे और मुझसे संबंधित है। जून को ये देखने में कोई दया नहीं है। मासूम कितना चाहता है वह उससे फिर से लड़ना, लेकिन दूर। मासूम की चेतना में अपनों की उत्ते कौंध गई। उसने ऊपर देखा तो आंखों की निराशा कुछ धुंधली हो गई थी। उनकी रकना, जैसे आप हर समय करते रहे हैं, मैं आपके साथ काम करना जारी रखूंगा और हर चीज का सामना करूंगा। जून के पास पहुंचने के लिए कोई दवा नहीं है और मायावी हथेली उसके जैसे ही मासूम के सिर पर स्वाभाविक रूप से टूट जाती है, जैसा कि मैंने कई बार किया है। अध्याय 3094 स्वप्न जैसा। 3 काला दानव आत्मा अनुशासित हथेली थोड़ी सी फैल गई, मासूम के सिर से उसके पूरे शरीर तक फैल गई। वो स्पष्ट रूप से देख सकती है कि कोहरा उसके शरीर से घिरा हुआ थोड़ा सा दूर हो रहा है और इसके बजाय यह एक सुनहरी रोशनी है। गैर धुआं में एक शक्तिशाली शय को महसूस करने के लिए दौड़ रही है, खुद की ओर दौड़ रही है। 8 एक चीनी नेटवर्क www=88ZW कॉम वह के लिए कोई अजनबी नहीं है और वह इसे फैंग गकाई के हॉल में महसूस करने में सक्षम है। इस बल की निकटता से संकेत मिलता है कि जो चूका पतन गैर धूम हृदय मूल्य से सांस ले सकता है, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। पहले से ही धुंधली आंखों से दौड़ते दौड़ते आंसू गिरने लगे। घरघराती हवा तापमान के साथ आंसुओं को बहा ले गई, हवा में बिखर गया। जल्दी करो, जल्दी करो। गैर धूम्रपान केवल अपनी ताकत से नफरत करता है, मजबूत नहीं हो सकता, निशा के साथ बच नहीं सकता। वह इसे देख नहीं सकता, लेकिन वह महसूस कर सकता है कि उत्पीड़न की शक्तिशाली भावना तेजी से आ रही है। चाहे वह कितना भी तेज दौड़े, वह उस बल से दूरी नहीं बना सकता। जब बिजली अचानक उसके पीछे से उसके सामने आ गई तो धुआं रहित पैर अचानक रुक गया। चारों ओर शांत लोग बल बनाते हैं। आप बच नहीं सकते। लोग देवताओं से कैसे लड़ सकते हैं? विनाशकारी देवताओं के कांटे गैर धूम के सामने गिरे और चेहरे की सुंदरता घृणा से इतनी विकृत हो गई कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। सौंदर्य वाकपटु है, मूल रूप से प्रकाश के सुनहरे बी का प्रतीक है, लेकिन भीड़भाड़ के तहत यह विशेष रूप से घुसपैठ कर रहा है। उसकी आंखें धूम्रपान न करने वालों को आकारी ढंग से नहीं देख रही है और हत्या की शीतलता उसकी आंखों से लगभग आ रही है। भरा हुआ ईश्वर भगवान, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। नॉन स्मोक ने गहरी सांस ली और सड़क पर पहुंच चुका था। वह अचानक शिथिल हो गया। उसने मासूमियत को ध्यान से अपने पीछे रखा। भले ही उसकी आंखें सामने का दृश्य नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर भी वह मासूम के सामने खड़ा था। अगर दुनिया में देवता भी आपकी तरह स्व और दुष्ट है, तो मेरा मानना है कि हर कोई देवताओं पर विश्वास करने की जहमत नहीं उठाएगा, बहिष्निंदा करने के लिए भी अधिक ही कहोगा। ओह, अब आप बहुत सख्त हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपने साथी की तरह रहेंगे। आप जमीन पर नहीं चल सकते और अपना मुंह नहीं खोल सकते। उदासीन मत रहो, चिंता मत करो। मुझे निशता दो ताकि मैं तुम्हें कम कष्ट देने में सक्षम हो सकूं। मुस्कुराहट की तरह देवताओं को नष्ट कर दे और एक ही न पर खड़े रहें। उसके सामने शिकार से बचने की कोई संभावना नहीं है। उसे शिकार करने की कोई जल्दी नहीं है। मरने से पहले शिकार को हताश यातना का एहसास होने दें, जो उसके लिए खुशी की बात है। सपना धुआं रहित रेल मार्ग है। बद हुए तारांकन 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 की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और वह फूसफूस आया। बेवकूफ लोग हमेशा इतने आत्मनिर्भर। जिस क्षण पौराणिक कथाओं के विनाश की आहट सुनाई देती है, उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी पहले ही उड़ चुकी होती है, जैसे बिजली गैर धूम की ओर दौड़ती है। हालांकि धुआं रहित भी अदृश्य है, वह आने वाले खतरे को महसूस कर सकता है, लेकिन बल बहुत तेजी से आता है। भले ही उसकी आध्या का भावनाएं आ रही हो, लेकिन शरीर किसी भी रतमकमू को बनाने के लिए इतनी देर तक नहीं रह सकता है। जिस क्षण गैर धूम्रपान मृत्यु की प्रति कर रहा है, अत्याचारी शय अचानक गायब हो जाती है। अध्याय 3095 1/4 C1 उसी समय उसके सामने एक परिचित और अजीब शय छाई हुई है।
विनाशकारी ईश्वर छोड़ी गई शय को एक पल में निगल लिया गया और अवशिष्ट वायु प्रवाह गैर धूम सतह से होकर गुजरा, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से कोमल था। धुआं, तुम वापस जाओ। 1 अगस्त, मध्यम, वेन, W1 कौन थोड़ी ठंडी आवाज, नॉन स्मोक बॉडी शेक से परिचित। अंधेरे में धूम्रपान रहित व्यक्ति कुछ अभी नहीं देख सकता है, लेकिन इस समय वह उस आनंद को महसूस करता है जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। थोड़ा दुष्ट, परिचित आवाज स्पष्ट रूप से मासूम की है। क्या वह ठीक है? जून नो इविल गैर धूम्रपान के सामने खड़ा था और महत्वपूर्ण क्षण में भगवान के घातक विनाश का समाधान किया। इस समय निश्चय शरीर शुद्धतम सुनहरे प्रभामंडल से घिरा हुआ है और प्रभामंडल चमकदार नहीं है, नहीं विशाल है, वह इतना समृद्ध है कि कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता है। धूम्रपान न करने वाले लोग मासूम के पीछे खड़े हैं और उन्होंने पहले से ही उस शय को महसूस किया है जो लोगों को बहुत कोमल महसूस कराती है, जैसे कि उन्होंने उसके शरीर में दर्द और आंतरिक चिंता को दूर कर दिया हो। आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। जून ने बिना किसी बुराई के अपना सिर थोड़ा घुमाया और फीकी मुस्कान के साथ बिना धुए वाले सुनहरे की ओर देखा। हाँ, उसके पास अभी भी एक व्यक्ति है जिसकी सुर की जरूरत है। गिरना आसान कैसे हो सकता है? गैर धूम्र मुख अनायास ही अलित हो जाता है और हृदय से मुस्कान फूट पड़ती है। मासूम के विपरीत दिशा में खड़ा विनाशकारी तारांकन, लेकिन मासूम से बाहर आने वाले मासूम का चेहरा थोड़ा बदल गया है। वो एक भगवान है और वह भगवान की शय से परिचित है। हालांकि जब राजा निशा था और राजा के पास हॉल में जाने के लिए कोई दवा नहीं थी, तो उनके शरीर की शय वास्तव में स्पष्ट थी। उन्हें अराजकता की कुछ शय का भी एहसास हुआ, लेकिन फिर भी विनाश भगवान को कोई उत्पीड़न महसूस नहीं हुआ। लेकिन न जाने क्यों जब जून इस समय निशा था तो उसके दिल में भगवान को नष्ट करने का घुटन भरा दमन महसूस हुआ। देवताओं की शुद्ध सज्जनता लगभग स्तब्ध है, प्रतीत होने वाली कोमल और हानिरहित है, लेकिन भगवान के विनाश के लिए यह अत्यंत असहनीय कोमलता है। तुम्हारी ताकत अचानक क्यों मजबूत हो जाती है? विनाश भगवान ने अविश्वसनीय मासूमियत को देखा, उसे भी सही नहीं हो रहा था। दवा के आत्मविनाश को देखने के बाद जून किसी बड़ी गिरावट में नहीं पड़ा। इसके विपरीत बहुत ही कम समय में सन ने गुणात्मक छलांग लगाई है। ये उस शक्तिशाली तारांकन की तरह है जिसे भगवान ने देखा तो देखा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सज्जन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जब सुनहरे भी उनकी आंखों पर पड़े जिन्होंने भगवान के खून को बदल कर दिया, तो उन्हें थोड़ी सी भी नफरत और आशा नहीं दिखा, बस शांति और शांति दिखाई दी। परमेश्वर की निंदा करने के लिए, भगवान के विनाश को देखने के लिए एक अभूतपूर्व शांति और शीतलता के साथ मासूम थोड़ी ऊपर उठ गई। आप आत्मनिंदा कर रहे हैं, लेकिन आप लंबे समय से भगवान के योग्य नहीं है। यहाँ तक कि तीनों लोगों में एकमात्र तारांकन भी आज मुझे इस देवता का स्वाद चखना है। भगवान को नष्ट करो और निशा को देखो। क्षण निशा है जैसे कि पिछली निराशा से वह शांत और शांत एक नीयक आत्मीय के साथ उस मजबूत में विसर दिव्य का संयोजन। पहले भगवान का विनाश समय, वह दबाव जो लोगों को अजीब महसूस कराता है। अरे बाबा, सिर्फ आपके आप जानते हैं, आप नहीं जानते। अब आप क्या कर सकते हैं? आप किस पर भरोसा करते हैं? तुम मुझे क्या मारते हो? हाँ। भगवान बेचैनी में हंसे और अंदर अपरिचित भ्रम को दूर करना चाहते थे। अध्याय 3096 1 क्वार्टर C2 के भगवान। सिर्फ आपके आप जानते हैं, आप नहीं जानते। अब आप क्या कर सकते हैं? आप किस पर भरोसा करते हैं? तुम मुझे क्या मारते हो? हाँ। भगवान बेचैनी में हंसे और अंदर अपरिचित भ्रम को दूर करना चाहते थे। 8 एक चीनी नेटवर्क W=WW 8=1Z=W। कौन जून वुक्सी ने हंसी में विनाशकारी तारांकन को उदासीनता से देखा और उसकी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं आई। ये रात है राजकुमार, ये रात का राजकुमार है जो वर्तमान में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले ही मर चुका है। आपको बचाने के लिए मर जाए। एक खराब कौशल है। जून कोई बुराई नहीं सुनी। भगवान को नष्ट करने वाले शब्दों को बाधित करना समाप्त नहीं हुआ है। भगवान की एक झलक को नष्ट करते हुए सोचा नहीं था कि मासूम की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। उसका चेहरा बहुत ठंडा है, जैसे रात की मौत उसके लिए अर्थहीन हो। तुम्हें रात के राजकुमार के लिए बिल्कुल अभी खेद नहीं है। हे, ये सचमुच निर्मम है। नष्ट कर दिया भगवान उपहास। जून ने भगवान के विनाश को देखा, बेहोश होकर कहा, आपने जो कुछ कहा वह मेरे दिल को हराने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? दवा के बिना मर गए, या तुम मेरे दोस्तों को ठेस पहुंचाते हो, या ... आप मुझे मेरे यजनों से धमकाना चाहते हैं। निशा और निशा देवताओं को नष्ट कर देंगे और उन्हें सीधे छेदने का इरादा रखेंगे। शांत स्वर ऐसा है मानो वे उनकी के बारे में बात कर रहे हो जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका रवैया परमेश्वर के विनाश की अपेक्षा से कहीं अधिक है। शांत, अति शीतल। ईश्वर के विनाश में भ्रम है। अब चाहे वह कितना भी चिड़चिड़ा हो, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वह एक अमर ग्लेशियर बन गई है और हर चीज को ठंडी आंखों से देखती है। ये वास्तव में उदासीन है। भगवान की आंखें फोड़ दो और उसके दांत काट डालो। ये वह परिणाम नहीं है जो वह चाहता है। वह बिना बुरा हुए अंतहीन दर्द में पड़ना चाहता है, हर चीज के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहता। जून ने अपना मुंह नहीं खोला, बस अपना हाथ उठाया और सेन लुओ का चेहरा हटा दिया जो उसके कान पर लगा हुआ था। सेन लुओ का चेहरा जो स्टार ईयरिंग में बना है, छोटा और ठंडा है। यह मासूम की उंगलियों से होकर गुजरता है और उसकी हथेली में गिर जाता है। ये पलक झपकते ही हल्की रोशनी बिखेरता है और एक नाजुक मांस में बदल जाता है। जून वुक्सी ने सेन लुओ का चेहरा ले लिया, उदासीनता से भगवान के विनाश को देखते हुए, धीरे धीरे सेन लुओ का चेहरा पहनते हुए, अपना चेहरा पहनते हुए। विजेता राजा है, हारने वाला निंदा है। ये वह नियम है जिसे आपने ऊपरी 3 वी के साथ निरित किया है। तो आज राजा कौन हो सकता है? जब सर्टन ने सेन लुओ का चेहरा पहना था तो चांदी की रोशनी मासूम शरीर की सुनहरी रोशनी के साथ जुड़ गई थी, जो प्रकाश की किरण में बदल गई। मासूम के शरीर को तब तक ढकती रही जब तक कि रोशनी फीकी नहीं पड़ गई। जून नो इविल को हल्के सोने के कवच की एक परत से ढक दिया गया है। कवच पर एक हल्का सा तैरता हुआ सिल्वर टोटेम है जो इस तरह चमक रहा है मानो वह कोई समर हो। सुनहरे पंखों की एक जोड़ी मासूम के पीछे से खुलती हुई। पंखों के चारों ओर गहरी सुनहरी लपटों का घेरा। शक्तिशाली दैवीय यहाँ चारों ओर की हवा में भरी हुई है, जो भगवान की आंखों को नष्ट कर देती है जब वह निशा को सेन लुओ का चेहरा पहने हुए देखता है। सेन लुओ का चेहरा वह बिना दवा के राजा के खजानों में से एक है और सबसे महत्वपूर्ण है। कम बकवास, युद्ध के लिए आओ। देवताओं के विनाश और बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसकी आकृति को बाहर निकलने के शब्दों में एक प्रकाश और छाया में बदल दिया गया है जो भगवान के विनाश की ओर बढ़ रही है। नीशो के अचानक परिवर्तन के सामने भगवान का विनाश कुछ तैयार नहीं थे और जब नीशो इस क्षण के लिए दौड़े तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली का सामना करने के लिए दौड़ते हुए महसूस किया। जून कोई बुराई नहीं, तुम्हें बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए। भगवान को नष्ट करो और आह करो और पूरे शरीर में एक स्वर्ण ज्वाला प्रज्वलित हो गई। अध्याय 3097 1 क्वार्टर C3 2 मजबूत ताकतें हवा में टकरा गई, जैसे दो गन जो भेदी गन पर चिल्लाते हुए खाली हो गए। इज वे 1 WWW 8ZW। कौन संपूर्ण शरीर की निशा आत्मा प्रकाश और स्वर्ण है, भगवान के शरीर की स्वर्ण लपटों को नष्ट कर रही है और जल रही है। जो चीज विनाशक भगवान को अविश्वसनीय बनाती है वह यह है कि निशा की शय उससे कमतर नहीं है, जो भगवान के विनाश को लगभग अस्वीकार्य बनाती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ईश्वर को नष्ट करना 3 लोगों का तारांकन है। वह कई पीढ़ियों से तीनों लोगों का प्रभारी रहा है। आकाशों और धरती की हर चीज उसी से पैदा हुई है। यहाँ उसे उसका मुख्य युद्धत्र कहा जा सकता है और भले ही वह दुष्टों वह देवताओं का शरीर भी है, लेकिन वह एक विदेशी दुनिया है। आत्मा और शय को अधिकांश समय के लिए सील कर दिया गया है और सशय को समझना असंभव है। यही कारण है कि विनाशकारी तारांकन ने राजा की नियमहीनता को गिनने का साहस किया। ठीक पहले जब निशा और राजा के पास मंदिर में जाने के लिए कोई दवा नहीं थी, भले ही वे दोनों की शय को मिला दें, भगवान का विनाश पूरी तरह से निर्भय था, लेकिन अब बुरी आत्माओं का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। ये परिवर्तन बहुत तेजी से बहुत अचानक आता है और इसमें ईश्वर के विनाश की कोई तैयारी नहीं होती है।
हालांकि विनाशकारी तारांकन 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 के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उसकी आकृति एक छाया में बदल गई है जो हवा में हल्की सुनहरी रोशनी और छाया छोड़ रही है और भगवान के विनाश की ओर बढ़ रही है। भगवान को नष्ट करने के लिए केवल पूरे शरीर की शक्ति जुटाई जा सकती है, गर्जना और स्वागत। यह एक निर्णायक लड़ाई है जिसका पता लगाना कठिन है। दो शक्तिशाली ताकतें खाली टेम्पल स्क्वायर में टकराती हैं और सुनहरी रोशनी एक कंपित तरीके से बहती है जो स्तब्ध रोशनी के बीच में बदल जाती है। गैर धुआं शरीर हल्के सोने के छिद्र के एक चक्र रासनता है जो बाहरी दुनिया से होने वाली सभी क्षति को रोकता है। ये वह है जिसे जून नोएविल ने युद्ध से पहले गैर धूम्रपान पर छोड़ दिया है ताकि बाद के किसी भी हमले से गैर धूम्रपान को बचाया जा सके। सुनहरा छिद्र गैर धूम्रपान की रक्षा करता है और बाहरी दुनिया से सभी क्षति को अलग करता है। गैर धूम्रपान करने वाले को दो ताकतों के टकराव का एहसास नहीं होता है। उसकी आंखें सामने की हर चीज नहीं देख पाती, लेकिन कानों की दहाड़ की कक्षा आवाज लगभग टूट सी जाती है। उसके कान का पर वह अवचेतन रूप से खड़ा होना चाहता है, नीशो की मदद करना चाहता है, लेकिन इस समय कारण जागृत होता है। वह अचानक रुक जाता है, रख खड़ा होता है, गतिहीन होता है, हाथ शरीर के किनारे पर मुंह बन जाते हैं। वह तरह जानता था कि अपनी शक्ति से वह दो देवताओं के बीच युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस समय उन्होंने पहली बार हाकत थनाकी की कोई भी बुराई भगवान के विनाश को हरा न सके और सभी आपदाओं को समाप्त कर सके। जब धूम्रपान न करने वाले ने ध्यान नहीं दिया, जब वह शांत हुआ और थनाकी, तो उसके सिर के ऊपर से एक छोटा सा प्रभामंडल चुपचाप उठ गया। एक क्षण के बाद छोटा प्रभामंडल चुपचाप मासूम की दिशा में उड़ने की ओर बढ़ गया। हाथापाई में किसी ने एक छोटे से प्रभामंडल पर ध्यान नहीं दिया जो चुपचाप समर में उलझा हुआ था और मासूम के शरीर में एकीकृत हो गया था। देवताओं के बीच की लड़ाई पहले ही सब कुछ पार कर चुकी है। उन दोनों के पास जो शक्ति वह संसार से परे चली गई। ये देवताओं की पूर्ण शह है। भीषण वीटा पूरे पवित्र शहर में फैला गया। गगनभेदी आवाज से मंदिर के बाहर मौजूद लोग भी कांप उठे हैं। पैरों के नीचे की धरती जोर जोर से हिल रही थी। सभी लोग कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर जमा हो गए। उन्होंने ऊपर देखा और उस मंदिर को देखा जिसे सूर्य ने निगल लिया था। पूरा मंदिर अब सुनहरी चमक में डूबा हुआ है। अध्याय 3098 A 1/4 C 4 प्रकाश की चकाचौंध लगातार मंदिर के भीतर से फैलकर पूरे शहर में फैल रही है। 1 अगस्त चीनी www=81ZW सीओ शीर्ष 10 मास्टर्स के यल में बस कुछ ही दिन बचे हैं। पवित्र शहरों में से 72 शहरों के स्वामी पूरी तरह से नहीं बचे हैं और शीर्ष क्रम के ताकतवर लोग जिनसे दुनिया डरती है सुनहरे प्रकाश के नीचे हैं। हालांकि ऐसा महसूस होता है कि शुरू से ही उत्पीड़न की एक अदृश्य भावना से दबाया जा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की शक्ति मजबूत है, वह ऐसी शक्तिशाली के प्रति असुरता है। उनके शरीर में आध्यात्मिक किसी प्रकार की शक्ति से रित लगती है और वे लगातार उबल रहे हैं। बाइमो और नानगोंगली सड़क पर चले और अपने सामने अजीब दृश्य देखा। वे दोनों पूर्णतः मूर्ख थे। क्या बकवास चल रहा है? बाइमो ने तिरछी नजरें झुकाई और विस्तारित होते छिद्र को देखा। प्रकाश तेजी से फैल रहा है और इसे पूरे पवित्र शहर को कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता। नानगोंगली का चेहरा थोड़ा सफेद था। उसे पहले खबर मिली थी, ये जानते हुए कि जून कोई बुराई नहीं है और जून के पास कोई दवा नहीं है। वह अचानक मंदिर में प्रवेश कर गया और मंदिर के बाहर एक तारांकन समुद्र छोड़ गया। ये खबर कियाओचू और अन्य लोगों को बताई गई। कियाओचू, जिसने उसे बाइमो और उसे सौंपा होगा, मंदिर में भाग गया। वह और बाइमोबेन एक साथ जाने का इरादा रखते थे, लेकिन कियाओचू ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस लड़ाई में 9 जिंदगियों की मौत हो गई। यदि वे भगवान के विनाश के खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे तो भले ही बाइमो और नानगोंगली भाग गए, इससे केवल उनकी मृत्यु में भी होगी। उन्होंने केवल नानगोंगली और बाइमो को बताया। यदि वे हार गए तो नानगोंगली और बाइमो को तुरंत पवित्र शहर छोड़ना होगा और रोन रुओ को अगले 3 सालों में जाने देना होगा जहां जीवित रहना संभव हो सकता है। वांजुओ उन्हें क्या कुछ होगा? बाइमो घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसके दिल में एक बेवजह डर तैर रहा था। उसने सोचा कि वह काफी मजबूत है, लेकिन सुनहरी रोशनी के तहत उसके दिल में केवल शहीनता की भावना है जो लगभग बह गई है। सबसे ऊपर की शक्तिशाली सभी शक्तिशाली लोगों को झुकाने के लिए पथ है और जिस शय पर मजबूत लोग गर्व करते हैं, सुनहरी रोशनी के नीचे वह बहुत हास्यास्पद है। सुनहरी रोशनी के दायरे से उनकी एक मीटर दूरी है, लेकिन फिर भी वे पहले से ही सुनहरी रोशनी की शय को महसूस कर चुके हैं। वह शय जो लोगों को इससे लड़ने का साहस पैदा करने में असमर्थ बना देती है। उस तरह के डर को किसी भी भाषा में चित्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि यह आत्मा की कंपकंपी से आता है और इसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। मुझे नहीं पता, चाहे कुछ छवि हो, हमें तैयार रहना होगा। अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें इसे लेकर निकल जाना चाहिए। नानगोंगली की भौं सिकुड़ गई, लेकिन उसका दिल पहले से ही सबसे खराब योजना बना चुका था। मुझे आशा है कि वे ठीक हैं। सफेद स्याही उसके दांत काटती है। इस समय उसे अपनी कमजोरी से नफरत है, लेकिन वह तरह से जानता है कि भले ही उसकी ताकत दोगुनी हो जाए, वह आत्मा से डर का विरोध नहीं कर पाएगा। सुनहरी रोशनी अभी भी फैल रही है और सुनहरी रोशनी से घिरत्र, जिन्हें दुनिया ताकतवर कहती है, उनके साथ अचानक एक दुर्घटना होती है जो उन्हें अविश्वसनीय बना देती है। सुनहरी रोशनी के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी विचित्र शय है जिससे उनके शरीर में आध्यात्मिक बहुत ही कम समय में उबलती है और चरम पर पैदा हो जाती है। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को अविश्वसनीय बना दिया और इससे भी अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि सुनहरी रोशनी के तहत उनकी शय एक मक्खी की तरह बढ़ गई थी। अध्याय 3099 A 1/4 C 5 दूर से। इससे पहले कि वे शवरी की खुशी महसूस करते, उनकी शय अपने चरम पर पहुंचने के बाद अचानक उनके शरीर से दूर हो गई। सड़क की आध्यात्मिक मानव शरीर से प्रकाश की किरण में बदल जाती है, सुनहरी रोशनी में मिल जाती है और मंदिर में एक मीटर की ओर उड़ जाती है। 1 अगस्त चीनी WAWW प्रश्नवाचक चिन्ह 8 1ZW कौन जो लोग अजीब से आश्चर्यचकित थे, ये परमानंद से जागना था। चेहरे की मुस्कान पलक झपकते ही एक अंतहीन भय में बदल गई। लोग शोक मनाते हैं और सुनहरे प्रकाश से बचना चाहते हैं, लेकिन उनका आध्या का बिजली लगातार खींची जा रही है। वे कोई के शरीर की शय से बच नहीं सकते। वे केवल असहाय होकर अपने पैर खोल सकते हैं और बिना भागे भाग सकते हैं। हालांकि उनकी दी सुनहरे प्रकाश विस्तार की दी से बहुत कम है। बहुत ही कम समय में जिंगुआंग सुनहरे छलावरण वाले दुष्वप्न की तरह मंदिर के चारों ओर फैला गया और सभी को अपनी चपेट में ले लिया। बाइमो और नानगोंगली जिंगुआंग से कुछ दूरी पर थे। उन्होंने जल्द ही सुनहरी रोशनी से खटों की आवाज सुनी। वी ने उन्हें आने वाले खतरे का आभास करा दिया। दोनों व्यक्तियों ने लगभग एक ही समय में अपनी सारी आध्यात्मिक जुटाई। पवित्र शहर से भाग जाओ। मंदिरों के बीच चल रही लड़ाई में निशा और विनाशकारी देवता, दो शक्तिशाली ताकतें जो पृथ्वी और भूमि को नष्ट करने के लिए पपत हैं और लगातार गगनभेदी ध्वनियों के साथ फूट रही हैं। मंदिर में भव्य इमारतें मौलिक है कि शय का विरोध करने में असमर्थ इस बल के कारण टक्कर के लगातार परिणाम के तहत टुकड़े ढह गए और गंदे बजरी के ढेर में बदल गए। हर जगह धूल भरा वो मंदिर जिसने कभी सभी को इतना तरसाया था, पलक झपकते ही खंडहर बन गया। शूरा का युद्ध हॉल ढह रहा था और मंदिर के रक्षक भयभीत थे। अत्यधिक भय के कारण वे उन पर नियंत्रण रखना भी भूल गए। अपनी जान बचाने के लिए जिस समय हॉल ढह गया, उन्होंने हान जिकई और जूनगू को जाने दिया। पागलों की तरह भाग निकला। बाध्य हांजी और जूनगू से पूछना कठिन है। पतन से पहले वे भागने की जल्दी में नहीं थे। कम से कम समय में उन्होंने जो चू और अन्य लोगों को खड़ा कर दिया जो हॉल के ढहने से ठीक पहले जमीन पर गिर गए थे। जो चू उनमें से 3 हॉल से बाहर आए। हालांकि कई गामिन जो गंभीर रूप से घायल था को लावारिस छोड़ दिया गया। वो केवल हॉल में बैठ सकता था, टूटे हुए मंदिर के शीर्ष को देख रहा था और उसकी आंखों में शीर्ष की निराशा का प्रतिबिंब था। एक तेज धमाके के साथ हॉल तुरंत खंडहर में बदल गया और गमिन की गंदी और गंदी आत्मा दब गई। जब हान जिवेई हॉल से बाहर निकले तो उनके सामने मौजूद हर चीज ने उन्हें सदमे में डाल दिया। हमारे सामने एक समय के समृद्ध और असाधारण दृश्य अब मौजूद नहीं है। सुनहरी रोशनी में हमने जो देखा वही अस्त व्यस्त खंडहर बन गया है। जो गार्ड पहले भाग गए थे वे सामूहिक रूप से अपनी जगह पर रुक गए हैं।
बेटे सदमे में थे। पहरेदारों के चेहरे दर्दनाक रंगों से भरे हुए थे। उनके भाव विकृत और चीखने वाले थे। उनके मुंह से एक आवाज निकली। उनके शरीर की आध्याकर्ष अदृश्य शयोरा खींच ली गई थी। दूर हटो और सुनहरी रोशनी के घने ट्रक की ओर उड़ जाओ। वह क्या है? जून ने एक हाथ में वान गाग और एक हाथ में जुच्चू को पकड़ रखा था। स्तब्ध होकर सामने की ओर देखा, जो लगभग घबराया हुआ और अराजक था। अध्याय 3100। अब 1/4 हान जी की भौं हल्की झुदार है। वह एक फूल की कली लिए हुए है। उसकी पीठ के कपड़े फूल की कली के खून से भीग गए हैं। चिपचिपाहट का एहसास उसकी पीठ को ठंडा कर देता है और जो चीज उसे असहज करती है वह है जहां गार्ड अलग होते हैं। 8 एक चीनी नेटवर्क W=W=W=81Z COM मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। हान जिकई की दिल की धड़कन तेज होती जा रही है और चिंता का प्रकाश स्पष्ट है। जल्द ही गार्ड उनके सामने एक सूखी लाश में बदल गए और उनके पूरे शरीर की ताकत और खून एक पल में समाप्त हो गया। आखिरी डर और दुख जमीन पर गिर गया। हान जिकई के दिल की बेचैनी पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच गई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी कि उसके शरीर में आध्याकर्ष तेजी से उबल रही है। आध्याकर्ष की अचानक ने हान जी को खुशी नहीं दी। इसके बजाय वह एक तरह का डर लेकर आई जो लगभग गायब हो जाता है। नहीं है, यह एकीकृत पुनर्जन्म अभिशाप है। हान जिकई के चेहरे का खून एक पल में फीका पड़ गया। वह कन्या राशि की संत है। पहले 2 संत भगवान को नष्ट करने की सेवा कर रहे हैं। हान जी को भगवान को नष्ट करने की योजना का आभास हुआ तो वह उससे डरकर ऊपरी 3 घेरों से भाग गई। 2 संतों की तरह भगवान के विनाश के लिए भेजा जाएगा। फिर भी जिस तरह से उसे कम उम्र से ही विनाशकारी देवताओं की सेवा करने के लिए शिक्षित किया गया था, इसलिए उसने विनाशकारी देवताओं के साथ लगातार संपर्क किया और भगवान को नष्ट करने के रहस्यों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उसके बाद ही उसे ईश्वर की असली पहचान नहीं पता चली। उसने केवल ये सोचा था कि यह एक मजबूत इंसान था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह केवल एक दुष्ट तारांकन था जो दुनिया के जीवन को अचूक मानता था। एकीकृत पुनर्जन्म अभिशाप वह क्या है? जून अपनी जुइयों पर भौंकता है और उसके शरीर में उबलने की भावना उसे असहज महसूस कराती है। हान जिकई का चेहरा बेहद बदसूरत है। वह लगातार अपने शरीर में शर जुटाती रहती है और आध्याकर्ष के उबाल को दबाना चाहती है, लेकिन प्रभाव में न्यूनतम होता है। ये ईश्वर के अध्ययन को बंद करने का एक रूप है। एक बार जब यह विधि लागू हो जाती है, जब तक ये कानून के अंतर्गत है, तब तक यह आध्याकर्ष और जीवनशय से समाप्त हो जाएगी, भगवान को नष्ट करने और उनकी शव बनने के लिए एकता हो जाएगी। इसे का हिस्सा मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय एकीकृत पुनर्जन्म मंत्र का उपयोग करेगा। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मासूमियत बहाल हो गई है और ये देवताओं को नष्ट करने के लिए कुछ हद तक शहीन है, अन्यथा वह इस सरणी का उपयोग नहीं करेगा। दांत काटना, यदि यह आपके कहे अनुसार है तो यहाँ सभी लोगों की शव भगवान के विनाश का हिस्सा नहीं होगी, इसलिए यदि वह छोटी और निश्चय है तो वह खतरनाक नहीं है। जून का दिल स्तब्ध था और उसकी बेटी के ठीक होने की खुशी में बहुत देर हो चुकी थी। निराशाजनकता ने उन्हें एक बड़े संकट का एहसास कराया। हान जिकई ने बात नहीं की। हालांकि वह एकीकृत पुनर्जन्म अभिशाप को जानती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस सरणी को कैसे तोड़ा जाए। इस समय उनके शरीर में आध्याकर्ष लगातार उबल रही है और अपने चरम पर पहुंच गई है। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि उनके शरीर में आध्याकर्ष नियमित रूप से बाहर की ओर फैलने लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने उनके पैर और टांगें पकड़ ली और वे आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें अंगरक्षकों की तरह एक बेजान लाश बनने में देर नहीं लगेगी। डर और शहीनता की भावना दोनों के दिलों में आपस में जुड़ी हुई है और इस समय वे केवल असहाय होकर मौत के आने का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि हताशा के बीच में 2 हल्की सुनहरी रोशनी, लेकिन वे दोनों के शरीर के पास आई, जिससे उनके और जोचू के साथ हल्के सुनहरे छिद्र का एक चक्र बन गया। खंड 32 अध्याय 3101 1/4 जब उनके पूरे शरीर में हल्की सुनहरी रोशनी छा गई, तो उनके शरीर में उबल रही आध्याकर्ष, जो एक पल में शांत हो गई, और जो आध्याकर्ष लगातार फैल रही थी, वह अंततः समाप्त हो गई। शरीर में वापस दबा दिया गया, लूट की शय से पूरी तरह अलग कर दिया गया। ये शय उनके चारों ओर फैली हुई हल्की सुनहरी रोशनी को देखती है और प्रकाश में एक बहुत ही कोमल भावना होती है जो उनकी आत्माओं को पोषण देती है और उन्हें एक बहुत ही परिचित और अंतरंग एहसास देती है। 8 एक चीनी टेक्स्ट नेटवर्क WWW=8=1ZW=com ये छोटा और मासूम है। इस समय हान जिकई की आंखें नम हो गईं और परिचित शय उनकी बेटियों से आए। भले ही वे युद्ध के मैदान में हो, उनकी बेटियां उन्हें नहीं भूली, यहाँ तक कि उनकी सुर्खी रखने की शय का हिस्सा भी। मुझे उम्मीद है कि जियाओक्सी इस बार की कठिनाइयों को पार कर सकती है। मैं केवल यही थना करता हूँ कि वह सुरता वापस लौट सके। जून की भौहें और जुइयां, उसका हृदय प्रताप और संकट से भर गया है। उनके बने बहुत कुछ सहा है और उनकी ताकत उनसे निपटने में उनकी मदद करने के लिए बहुत कमजोर है। वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी के लिए थना कर सकते हैं और भगवान के पाप के अंतहीन विनाश की अनुमति दे सकते हैं। युद्ध के मैदान के ऊपर भगवान को नष्ट करने की शय लगातार बढ़ रही है। नीशो के साथ टकराव के तहत उसकी शय थोड़ी भी कम नहीं हुई है, वह अधिक से अधिक शर्मनाक हो गई है और उसके चेहरे पर हत्या का अर्थ भी अधिक से अधिक पागल हो गया है। जून कोई बुराई नहीं, तुम मुझे जीत नहीं सकते। भले ही रक्त बलिदान कानून नहीं चल सकता, मैं भी उस घेरे का उपयोग करके अधिक शक्तिशाली शय में बदल सकता हूँ। इस दुनिया में हर चीज दफन हो जाएगी जिससे तुम्हें प्यार है। हर कोई जो मेरे करीब है वह मेरी ताकत का हिस्सा बन जाएगा और मेरी बदी में मददगार बन जाएगा। भगवान की लाल आंखें नष्ट होकर अपने से विपरीत दृश्य देखने लगी। उसे यह स्वीकार करना होगा कि जून अत्यधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यहाँ उसका मुख्य युद्धत्र है। उसने पहले ही ऊपरी 3 लोकों में रक्त बलिदान को दफना दिया है। भले ही वह दवा के बिना जून को देता है, यह विधि अब उसके लिए शून्य को तोड़ने के उस शय को पत नहीं कर सकती है, लेकिन वह 3 लोकों के सभी नियों को अपनी शय के हिस्से में बदल सकती है। अंत में वह एक ऐसी उक्ति बन जाएगा जिससे हर कोई डर सकता है। जून ने उन्मत्त विनाशकारी तारांकन को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा गरिमा में था और विनाशकारी भगवान के साथ लगातार टकराव में वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि भगवान को नष्ट करने की शय लगातार मजबूत हो रही है और भगवान के मुंह में शब्दों को नष्ट कर रही है। यह एक ऐसा संकट है जो जून को तिका एहसास कराता है। वह पहले से ही भगवान को नष्ट करने के इरादे से अवगत थी, इसलिए उसने हान जी को उनसे बचाने के लिए तुरंत कई ताकतों को विभाजित कर दिया, लेकिन उसकी शय को गठन में सहायता नहीं मिली। उसे केवल लगातार भस्म किया जा सकता था और वह उन लोगों की रक्षा कर सकती थी और केवल एक नियत सीमा के भीतर। यदि वे इस मंदिर से बाहर हैं, तो उसकी शय को डर है कि यह फैल न जाए। भगवान को नष्ट करना बंद करना चाहिए, इससे पहले कि वह गठन को 3 लोकों में फैलाए, उसे रोके। जून कोई बुराई नहीं, एक गहरी सांस ली और एक बार फिर भगवान के विनाश पर हमला किया। पृथ्वी को नष्ट करने की लड़ाई जारी है। भगवान को नष्ट करने की शय लगातार बढ़ रही है और नीशों को हराने के लिए सभी दिशाओं की शय उसके लिए सौदेबाजी का साधन बन गई है। मूल गतिरोध धीरे धीरे कम हो रहा है, एक तरफाते बदल जाती है। ईश्वर को नष्ट करने की शय और अधिक मजबूत होती जा रही है और मासूमियत की शय मजबूत होती जा रही है, लेकिन अब कोई विकास नहीं हो रहा है। ईश्वर के विनाश से लड़ना अधिक कठिन है। अध्याय 3102 समापन 1 हार नहीं सकता। मासूम के दिल में दृढ़ विश्वास गहराई से निहित है। उसकी आंखें अटूट हैं, यहाँ तक कि भगवान के अधिक से अधिक शक्तिशाली विनाश के सामने भी कोई डरपोक और पीछे हटने वाला नहीं है। 1 अगस्त चीनी WWW=81ZW=C=ओम छोटे दुष्ट तुम लड़ाई में अकेले नहीं हो। सहसा मासूम आत्मा की गहराइयों में गूंज उठी परिचित आवाज। मासूम की हल्की सी झलक मिलती है और उसके पीछे एक मायावी आकृति चुपचाप प्रकट हो जाती है। कोई गर्म स्पर्श नहीं है, कोई परिचित गंध नहीं है, लेकिन एहसास है। लेकिन मासूम का दिल अचानक शांत हो जाता है। और हम आपसे लड़ते हैं। जून वो दवा मासूम के पीछे खड़ी थी, उसे अपने पीछे पकड़े हुए मायावी हाथ मासूम की तलवार की हथेली को पकड़े हुए था, मानो कोई अदृश्य शय ले जा रहा हो। ठीक उसी क्षण जब दोनों हाथ आपस में जुड़े, प्रकाश की चांदी सफेद गेंद अचानक सभी दिशाओं से आई और मासूम के शरीर में उभरी।
वह शुद्धश प्रत्येक बहुत कमजोर है, लेकिन ये पता नहीं है कि वे अधिक से अधिक है, और वे थोड़ा थोड़ा करके निशों के शरीर में एकीकृत हो जाते हैं, जैसे कि वे निशा हो गए हो। कोई भी शक, कोई भी बुराई स्पष्ट रूप से यह महसूस नहीं कर सकती कि आपके शरीर में ईश्वर की शक्ति अधिक से अधिक मजबूत होती जा रही है। भगवान वीसा से जन्मे जिस व्यक्ति आप करते हैं वह अंततः इस क्षण आपकी करेगा। कोई दवा हंस नहीं रही है, उसकी आकृति भी थोड़ी धुंधली हो गई है और अंततः प्रकाश में पिघल गई, प्रकाश की एक विशाल गेंद में बदल गई मासूम के शरीर में। वहीं अगले 3 सर्कल में अनगिनत लोग एक साथ एकत्र हुए। जूनी, जुनकिंग, क्यूलिंग यू, थंडर, मोशिया युआन, बायुनियन। रूलन सेना और लौहरक टीम के अनगिनत सैनिक हैं। इस समय वे सभी एक साथ हुए। उनमें से प्रकाश के प्रभामंडल वाला एक भी अकेला खड़ा था, तियानजी। तियानजी ने अचानक अपने चेहरे पर खून थूक दिया और फिर पूरा व्यय एक स्पष्ट में गिर गया। उन्होंने बात करते हुए कहा, जो आवाज निकली वह दवा नहीं थी। छोटे दुष्ट को आपकी जरूरत है, कृपया अपना विष उस तक पहुंचाएं। वह आखिरी चीज है जिसे जून दुनिया के लिए छोड़ गया है। तियानजे, जिन्होंने एक बार दवा के बिना खून पी लिया था, दवा की गंध के बाद बीका खून, लेकिन दुखद दुख के दुख का अतव पहा और पानी को अलग कर दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाक्य बताया। उनकी मान्यताएं। ये वाक्य जून को हैरान कर देता है, लेकिन यह अचानक एक पल में स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने तुरंत सभी को संगठित किया। वे नहीं जानते थे कि अपना विषय कैसे व्यक्त करें, लेकिन उन्होंने थना करने की कोशिश की, निश्चित जीत के लिए। थना की। जब प्रकाश तारांकन उनके सिर से उड़ गया, जब वे असीम तिज पर पहुंच गए, अंततः वे समझ गए। ये विषय की शह है कि जून के पास कहने के लिए कोई दवा नहीं है, और यह शह उनकी थनाओं और विषयों के माध्यम से उनकी मासूमियत तक पहुंचाई जाएगी। अगले 3 लोगों का एकीकरण। आप कम से कम समय में सभी को संगठित कर सकते हैं। रुलन सेना के सैनिकों ये खबर तेजी से फैल गई। जल्द ही निचली 3 दुनियाओं में लोग अपना काम छोड़ देते हैं, या खड़े हो जाते हैं, या कसम खाते हैं। वे अपने विषय को व्यक्त करने के लिए अपनी सबसे ईमानदार उम्मीदों का उपयोग कर रहे हैं। आपकी अनगिनत शैया अगले 3 घेरों से, बादलों के माध्यम से और सीधे 3 लोगों में उड़ रही है। अध्याय 3103 समापन 2। उसी समय समुद्र आत्मा शहर में रात और इतने पर भी दवा के बिना जून का अंतिम मार्गदर्शन महसूस हुआ। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वे दित और दुखी थे, लेकिन इस क्षण उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। रात और भूत सेना के सभी लोग समूह आत्मा शहर में घुटने टेकते हैं और सबसे सभी के साथ अपनी थनाई व्यक्त करते हैं। www=81zw.com वे मूल रूप से बिना दवा के जून से आए थे। हर किसी के शरीर में इलाज का कोई निशान नहीं है। उनकी थनाओं की शय दूसरों से बहुत दूर है और शय ईश्वर के पास है। जून की निशाना ने उसके आसपास की हर चीज को संक्रमित कर दिया है। मौत के गहरे समूह के बीच जो सीरेट सिटी से निकटता से जुड़े हुए हैं, समूरित जानवर जो लंबे समय से और शांत जीवन जी रहे हैं, खतरनाक जंगलों को महसूस करते हैं। वे दुख और दुख की आवाज निकालने के लिए अपने अनोखे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उनके गोल सिरों से प्रकाश की किरणें और नीले पानी से बाहर निकलकर समूह आत्मा शहर में प्रकाश के साथ पवित्र शहर की दिशा में उड़ गई। भूतलोक, आत्मलोक, आत्मा शरीर से आकी अनगिनत शैयां भी अंतरिक्ष पार कर उड़ गई। यह ही का विषय है। ये जीवन का एक विषय भी है। ईश्वर का विनाश निशों के विरुद्ध अधिकाधिक तीव्र होता जा रहा है। उसकी शक्ति अंतर्गत अधिकाधिक आध्यात्मिक समाहित होती जाती है। वे ताकतें उसके शरीर का हिस्सा बन जाती हैं और उसकी हार का हिस्सा बन जाती है। हालांकि बस भगवान को नष्ट कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि वह अंततः निशों को नरक में भेजने में सक्षम होगा। आकाश में ग और चमक के साथ प्रकाश के धब्बे अचानक मासूम की ओर उड़ गए। मासूम के शरीर में थोड़ा सा एकीकरण हो गया। वे प्रकाश धब्बे सभी दिशाओं से आते हैं और सघनता आसमान से गिरती बारिश की तरह है। इस समय भगवान की आंखों को नष्ट करते हुए ये बहुत बड़ा है। वह उन प्रकाश तारांकन को निशा के शरीर में देखता है और निशा भगवान की शय उन प्रकाश गेंदों के एकीकरण के साथ और अधिक हो जाती है। यह अधिक मोटा है। वह शय जो परमेश्वर के विनाश से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, अचानक बढ़ गई है और यहाँ तक कि इसने परमेश्वर को नष्ट करने के संकेतों को भी स्पष्ट रूप से प्रभावित कर दिया है। ये कैसे संभव है? कुछ अभी निशा नहीं है, तुमने क्या किया? भगवान की अविश्वसनीय गर्जना का विनाश वह समझ नहीं पा रहा था। उसके सामने जो कुछ अभी हुआ क्या हो रहा है। जून कोई दुष्ट नहीं, बाहरी दुनिया की आत्मा है। भले ही उसकी अपनी शय मजबूत है, लेकिन इस दुनिया के लिए वह एक विदेशी आत्मा है जो इस दुनिया की शय को अवशोषित करने में असमर्थ है। हालांकि हमारे सामने आने वाली हर चीज ईश्वर को नष्ट करने की अनुभूति को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। ये कैसे हो सकता है? आप इस संसार की शय कैसे पत कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि जो चीजें असंभव है वे अब फिर से जन्म ले रही हैं और मासूमियत की शनग्न आंखों से बढ़ रही है। वे हल्की तारांकन जो लगातार उड़ रही है, उसकी नई ताकत बन गई है और अंततः उसे एक नए शिखर पर धकेला देंगी। मैंने ये किया। आप जिस चीज का तिरस्कार करते हैं, आप भगवान बन जाते हैं। अंततः आपको इस दुनिया का त्याग दिया जाएगा। जून कोई बुराई नहीं, शरीर में अधिक से अधिक शय महसूस करता है। वह गर्म और नर्म शय है जो लोग उसके संपर्क में रहे हैं, उसे समर्थन दे रहे हैं। वह भी उसकी मदद कर रहा है और भगवान को नष्ट करने की चिप मार रहा है। लोग जिन देवताओं पर भरोसा नहीं करते, वे केवल अकेलापन और विनाश है। जून की मासूम आंखें थोड़ी ऊपर उठी, उसकी आंखों में थर्डी रोशनी चमक उठी। अध्याय 3104 समापन 3 के 3 लोगों की आखिरी लड़ाई होगी। नष्ट कर देने वाला ईश्वर सब कुछ लूट लेता है। मानव जीवन को सरसों के समान मानता है और निशा है, लेकिन इस गर्म दुनिया की करने की हमेशा कोशिश करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह चीनी www 8=1zw और दुनिया उन्हें वैसे ही लौटा देगी। जून के पास सुलगने के लिए कोई दवा नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल जून की मासूमियत को अंतिम लड़ाई की कुंजी बताने में मदद करने के लिए किया। ये वह है जिसे मासूम के पास छोड़ दिया गया है। आखिरी प्यार। सब लड़ो, असंभव, मैं भगवान हूँ, मैं इस संसार का भगवान हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। नष्ट हो चुका भगवान पूरी तरह से पागल है और वह निशों पर पागलों की तरह हमला कर रहा है। वह लगातार पुनर्जन्म अभिशाप को एकीकृत करने का आग्रह कर रहा है और अधिक हासिल करना चाहता है। हालांकि जिन लोगों को पहले से ही खतरा महसूस हो चुका है, वे कैसे नहीं बच सकते? जिन लोगों को अभी तक एकीकृत पुनर्जन्म अभिशाप ने निगला नहीं है, उन्होंने पूरे शरीर का उपयोग पागल होने के लिए किया है और सुनहरी रोशनी से बचना चाहते हैं। पवित्र शहर के चारों ओर एक अंतहीन जंगल है जो हास्यास्पदता से घिरा हुआ है। शक्तिशाली पीओ के बाद बहुत से लोग भाग गए हैं। भले ही पुनर्जन्म अभिशाप का एकीकरण विस्तार की तेज है, लेकिन इसमें अभी भी समय लगता है और आधार के रूप में पपत मजबूत लोगों की आवश्यकता है। हालांकि निशवी सखी आत्माओं की दया है। स्वशित श लूटने की कोई जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज के लिए बुराई का उपयोग नहीं किया जाता है। वे ताकतें स्वाभाविक रूप से उसके पास उड़ जाएंगी, एकीकृत उसके शरीर में। ये सभी परिणामों के लिए विनाशकारी है। भगवान को नष्ट करने की शक्ति भी अचानक धीमी हो गई और निशा की शना केवल तेजी से बढ़ी। वह 3 लोगों से भी सखी शुद्ध और गर्म थी और निशा का लगातार दिया गया था। निशा हमला अधिक से अधिक भयंकर हो गया है और निशा पागलपन के प्रहार के तहत भगवान को नष्ट करने का अहंकार और अधिक नाजुक हो गया है और यह अधिक से अधिक कमजोर होता जा रहा है। अंततः निशा प्रहार के क्षण में ईश्वर का विनाश हो जाएगा। भगवान के भारी पतन को नष्ट करते हुए वह 10,000 के आत्मविश्वास और अहंकार का पालन कर रहे हैं और इस क्षण गायब हो गए। उसके सुनहरे बीओ के बीच पहली बार जब डर हुआ तो वह स्तब्ध रह गया। जो निशा है उसे विसा नहीं हो रहा कि कोई बाहरी आत्मा उसे मार डालेगी। मैं विसा नहीं कर सकता कि मैं शतरंज के उस मोहरे में हाथ जाऊंगा जिसका वह हिसाब लगा रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खेल रहा है। मासूम ने विनाशकारी तारांकन को देखा जो जमीन पर गिर गया। उसके अहंकारी और विकृत चेहरे को डर से चकनाचूर होते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं और कुछ बस शांत और उदासीन है।
मुझे वीसा नहीं होता, मुझे वीसा नहीं होता। नष्ट हो चुके भगवान जमीन से ऊपर चढ़ गए, लेकिन आकृति पहले से ही थोड़ी हड़बड़ी में थी और उनकी शनि शोरा लगातार कम हो रही थी, जिससे कि एकीकृत पुनर्जन्म को करने वाली छवि कमजोर हो गई थी। पुनर्जन्म मंत्र के एकीकरण की कम होती जा रही है, जिससे उसकी शो और भी छोटी हो जाती है। तुम मुझे कैसे जीत सकते हो? क्यों? भगवान को नष्ट करना घर में कुके समान है और नीशो पर चिल्ला रहा है। इस समय उसे नीशो और पापहीन रावेदी से धक्का दे दिया गया और उपद्रव के कीचड़ में गिर गया। उसका बका अहंकार जिसे नीशो ने कुचल दिया और एक साथ तोड़ दिया, उसका लालच है और गंदी आत्मा। क्या तुम अभी नहीं समझे? जून ने ईश्वर के विनाश को उदासीनता से देखा। भगवान के दांत नष्ट करो, आप क्या समझते हैं? अध्याय 3105 समापन 4 आप इस दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। 1 अगस्त चीनी WAWW8 1 ZW कॉम जून कोई हल्की शुरुआत नहीं। ईश्वर को नष्ट करो उपहास, ये दुनिया। मैं इस दुनिया का तारांकन हूँ। मैं इस दुनिया का इलाज करना चाहता हूँ, यह मेरी आजादी है। मैंने इस दुनिया में सब कुछ बनाया है, मैं मानना और मानना चाहता हूँ, मुझे कौन नियंत्रण कर सकता है? हा हास्यास्पद, ये संसार उसी का रचा हुआ है। क्यों? वह इस संसार से त्यागा जाना चाहता है। मासूम और ठंडी आंखों वाली भगवान की जुनून को नष्ट करने की अभिव्यक्ति को देखते हुए इस समय वह केवल भगवान की उदासी और निंदनीय दुख को महसूस करती है। मैं भगवान हूँ। मंदिर को नष्ट कर दो, मानो भगवान के रूप में अपनी अंतिम गरिमा को बनाए रखने के लिए। हालांकि जून की नजर में उसका हास्यास्पद आत्मसम्मान बहुत दुखद है। भगवान सब कुछ बनाता है, लेकिन हर चीज पर हावी नहीं हो सकता। दुनिया में हर चीज अपने अतर्व की शुरुआत से ही पहले से ही अपनी चेतना रखती है। उस क्षण से वे अब किसी भी व्यक्ति शतरंज के मोहरे नहीं रहे। उनमें अतर्व के प्रति भावनाएं और है। किसी के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मासूम के पीछे पंख धीरे धीरे लहरा रहे हैं और आकृति हवा में लटकी हुई है और भगवान को नष्ट कर रहा है, लेकिन उड़ने की ताकत भी खत्म हो गई है। वह केवल तारांकन आंखों को देख सकता है, नीशो को नफरत भरी नजर से देख सकता है। ईश्वर से ईश्वरविहीन होना बेहतर है। जून ने लाइट सेबर को अपने हाथ में नहीं उठाया और उसे ऊंचा उठा लिया। उसके पूरे शरीर में ईश्वर की शव समय उसके हाथ में मौजूद लाइट सेबर में एकता हो गई। अचानक बैठ जाओ, वीसा के 3 लोगों की शव के प्रकाश के साथ यह आकाश से उतरा, सीधे भगवान के विनाश की छाती के माध्यम से। पलक झपकते ही भगवान की अभिव्यक्ति को नष्ट करना अत्यंत कष्टकारी हो गया। उसने अविश्वसनीय रूप से अपनी आंखें खोली, लेकिन वह स्वर्ग लौटने में असमर्थ रहा। इस हलचल के बीच मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो गया है और यहाँ तक कि सबसे मासूम छवि भी, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है, थोड़ी धुंधली है। विनाशकारी तारांकन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन यह वह स्मृति थी जिसे वह हजारों वर्ष भूल गया था। उस दूर के समय और न में उन्होंने विनाश पर शासन किया। देवताओं की भूमि में भगवान के दर्पण के माध्यम से 3 लोगों के जीवन की उक्ति को देखते हुए उन्होंने एक बार उनकी मूर्खता और अनता पर मुस्कुराया, लेकिन प्रकाश रात दोषी ठहराया गया। ईश्वर देवभूमि में वे लोगों की मेहनत से बना अपना एक मंदिर देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि जो लोग उनके राह बनाए गए थे वे पवित्रता से मंदिर में बैठे थे, थना कर रहे थे और देवताओं की शव और दयालुता के गीत गा रहे थे। अस्पष्टताओं के बीच ईश्वर को नष्ट करने की चेतना न होती जा रही है। लगता है उसने इसे देख लिया है। मंदिर में पूजा करने वालों की भीड़ में प्रकाश के धब्बे उनके सिर के ऊपर से तैरते रहते हैं। जब वे अतः होते हैं तो वे देवताओं के पास उड़ जाते हैं और देवताओं के पोषण का बन जाते हैं। मूल इस प्रकार भगवान के मुख से नष्ट होकर कटु मुस्कान निकली। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह किस चीज की उपे कर रहा था और आखिरकार उसे समझ आया कि वह नीचे लोगों से क्यों हार गया। यही वीसा की शह है। देवता लोगों को जीवन देते हैं, लेकिन लोग देवताओं में वीसा का उपयोग उन देवताओं को पित करने के लिए करते हैं जो उनकी मदद करते हैं। अंत में ईश्वर की हार होती है। वह नीशों के हाथों नहीं पराजित होता है, वह उन आत्माओं के हाथों पराजित होता है जिन्हें उसने त्याग दिया है। जिस वीसा ने एक बार उसे खारिज कर दिया था, वह अंततः उसे बद करने की कुंजी बन गया है। ईश्वर को नष्ट करने की चेतना न होती जा रही है। अंत में वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आकृति प्रकाश की चमक के नीचे फैल जाती है, एक छोटे से चमकदार स्टारडस्ट में बदल जाती है जो पृथ्वी से संबंधित है और उस दुनिया से संबंधित है जिसे उसने एक बार बनाया था। अध्याय 3106 समापन 5 देवताओं के विनाश को देखकर गायब हो गए। नीशा आकृति धीरे धीरे जमीन पर उतरी और सेन लुओ कवच का शरीर एक उज्जवल फीका में बदल गया। कान के नाखूनों के गिरने के क्षण के रूप में फिर से बन गया मासूम हथेली। 8 जोग वे 18 www.8811z जोग w कौन सेन लुओ के चेहरे की अनता, हाथ की हथेली अनजाने में थोड़ी सी कस गई। जब तक कि कान के नाखून मांस को छेद न दे उसकी हथेली में दर्द महसूस नहीं हुआ। पवित्र नगरी में छाई हुई सुनहरी रोशनी को देखते देखते वह क्षण तो चला गया, लेकिन मासूम के दिल में कोई खुशी नहीं थी। वह जीत गई, लेकिन वह बिल्कुल अभी खुश नहीं थी। भगवान को नष्ट करो और मरो, 3 लोगों की आत्माओं से अंततः छुटकारा मिल रहा है, लेकिन उसने एक मी को खोया है जिसकी भरपाई हमेशा के लिए नहीं की जा सकती। मैं जीत गया, हम जीत गए। जून ने कोई बुराई नहीं की, अपनी हथेली फैलाई। तारांकन सेन लुओ चेहरे को देखा, अभी भी इतना सुंदर है, भले ही यह खून से सना हुआ हो, फिर भी इसकी चमक को छिपाना मुला है। गर्म आंसू मासूम की आंखों से चुपचाप गिर रहे हैं, उसकी हथेली में रह रहे हैं। खून और आंसू एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन पैदा हुए हैं, लेकिन कड़वाहट और उदासी को छिपाना मुला है। क्या अब तुम रो सकती हो? जून ने फूसबूसाया, आंसू चुपचाप एक एक करके गिर रहे थे, जिससे अंतहीन निराशा का पता चल रहा था। वह जीत गई, लेकिन वह कभी वापस नहीं आएगी। ये वह जीत नहीं है जो वह चाहती है। एक बक की तरह वह असहाय होकर जमीन पर बैठ जाती है, चुपचाप रोती है, चिल्लाती है, निराशा को अपने सीने में दबा लेती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। नी युद्ध में वह उदास नहीं हो सकती, उसे लड़ना ही होगा। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसका दर्द, उसकी निराशा कौन भरेगा और कौन भरेगा? भले ही उसने भगवान को हरा दिया हो, फिर भी उसका दिल एक कड़ी मेहनत करने वाले व्यरा खोदा गया लगता है और ये दिल तोड़ने जैसा दर्द देता है। खाली खंडहरों के बीच गैर धुएं ने खतरनाक फैलाव, नीशे और भगवान के विनाश के अंतिम संवाद को महसूस किया। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो गई, उसने बिना रुके कान से सुना, लेकिन छोटी सी बुराई कहाँ है? धुआं न टटोलता हुआ आगे बढ़ गया। अंत में उसकी मुलाकात जून से हुई। वह जमीन पर बैठ गया और चुपचाप उसका गला घोंट दिया। छोटी बुरी आत्माएं, ये धुंधली और गूंगी नहीं है और कुछ अभिभूत है। मी के वियोग का दुख उसने जो अनुभव किया और महसूस किया, उसे उससे बेहतर कोई नहीं जानता और इस क्षण कोई दुख भी नहीं है। फिर धुआं नहीं खुला और वह चुपचाप मासूम के कंधे पकड़कर चुपचाप बैठ गया और अपने साथियों को अपने तरीके से सांत्वना दे रहा था। हान जिकई और जून अंत तक पहुंचे। बहुत दूर उन्होंने गैर धूम्रपान और नीशो की वीरानी के पीछे देखा। इस समय 2 लोगों का मूड भारी हो गया होगा और नीश सब कुछ जीत जाता है, लेकिन दवा के बिना राजा को खो देता है। दुनिया इससे छुटकारा पा रही है और वह हमेशा के लिए एक दुष्वप्न में फंस जाएगी और उसे छुड़ाया नहीं जा सकेगा। दोनों अपेक्षित अवाक थे और केवल चुपचाप चल सकते थे। हान जिकई ने फूलों की कलियां एक तरफ रख दी और पापरित भुजाओं को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए बैठ गया और व्यथित कलियां मरने वाली थी। मत रो, कोई बुराई नहीं, कोई दवा नहीं, वो तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता होगा। हान जी ने अनी से अपने दिल की पीड़ा को सहन किया और हताश बेटी को शांत किया और वह तरह से जानती थी, चाहे उसने कुछ अभी कहा हो। जून के लिए अब कोई मतलब नहीं है। मासूम ने जो खोया है वह उसका मी है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जून ने दोनों हाथों से अपनी मुंह भींच ली और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। इस समय कोई भी भाषा इतनी फीकी लगती है। अध्याय 3107 समापन 6 विजय स्वागत करने में कोई खुशी नहीं है और आसपास के लोगों का दम घोटने वाला है। जोगवे 1 WEWW 8 ZW कौन तीनों मंडलों में खून की धुंध थोड़ी चमकी, काले बादल छट गए और सूरज धरती पर चमक उठा, मानो ये संकेत दे रहा हो कि दुनिया में एक बार फिर रोशनी आ गई है।
लेकिन ये धूप मासूमों को ग का स्पर्श तक महसूस नहीं होने दे पाती। जब हर कोई दुख में था तभी सूर्य से प्रकाश की एक किरण फूटी और सुनहरे प्रकाश वाली एक आकृति छिद्र में प्रकट हुई। शोक में डूबे राजा और अन्य लोगों ने जैसे ही उस आकृति को देखा अचानक पहरा दे दिया। क्या ये परमेश्वर को नष्ट करने के लिए मरना नहीं है? लेकिन जब वह आकृति एपर्चर से बाहर आई तो उसने सभी को हैरान कर दिया। जो आदमी रथ से बाहर आया वह बहुत सुंदर लग रहा था। वह आदमी सुनहरी चोटियां बांधे हुए था, मुस्कुराता हुआ और झुका हुआ, बहुत कोमल और मिलनसार लग रहा था। इस न को एक चैनल के रूप में माना जा सकता है। सुंदर आदमी ने ऊपर देखा और चारों ओर की गंदी चीजों को देखा, चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यह विनाशकारी शैतान के बस से भी बदतर नहीं है। आप कौन है? जून गू अपनी पत्नी और बेटी के सामने रुक गया और अपने सामने एक अजीब आदमी को देखने लगा। आदमी ने सज्जन के तनाव को देखा, तुरंत अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया और कहा, उत्साहित मत हो, मैं बुरा भी नहीं हूं, मैं उसके पास आया। वह भी आगे बढ़ा और राजा की ओर इशारा किया जिसे हान जी ने अपनी बाहों में जकड़ लिया था। कोई बुराई नहीं। जून गू ने थोड़ी सी भौहें चढ़ा ली और हान जिकई से नजरें मिला ली। हान जिकई ने आगे बढ़कर कहा, तुम क्या बकवास हो? वह आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं एक भगवान हूं, लेकिन सटीक रूप से कहूं तो मैं इस दुनिया का तारांकन नहीं हूं। मैंने अंतहित संसार को पहले ही उतार दिया है। मैं देवताओं की दुनिया का सदस्य हूं। मेरे यहाँ आने का कारण दूसरों का भरोसा करना है। यह मिस इनोसेंट के भविष्य को पूरा करने के लिए भी है। आपका क्या मतलब है? हान जिकई ने अपने सामने वाले व्यक्ति को सावधानी से देखा। यदि यह इस व्यक्ति की शता की कमी के कारण नहीं था तो उसे वास्तव में संदेह करना पड़ा कि यह जानबूझकर आ रहा था और गड़बड़ कर रहा था। यह मुझे लगता है मुझे खुद से मासूमियत से बात करने की जरूरत है। आदमी के पास कुछ परेशानी भरे रास्ते हैं। हान जियो एक पल के लिए झिझका और जून गू के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के बाद उसने धीरे से मासूम को अपनी बाहों में ढीला कर दिया। जून कोई बुराई नहीं, पहले से ही लाल आंखें रोया है। वह उसकी आंखों के सामने आदमी की ओर देखा, लेकिन दूसरे की शक्ल देखने के बाद एक हल्की सी झलक। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उस आदमी ने मासूम की ओर देखा, कुछ खुले विचारों वाला। क्या यह आप है? छोटा और मासूम, क्या आप उसे जानते हैं? हान जिकई थोड़ा अजीब है। जून निशय है, मुझे नहीं पता, ये सिर्फ यही वह है। मैं इसे भ्रम में देखता था। आत्मा वृक्ष रानीता वातावरण में बिना दवा के एक बह, सुनहरी आंखों वाला एक बह, मुस्कुराता हुआ पैदा होता है, बिना दवा के राजा की माया की तरह नहीं। वो हमेशा उलझी रहती है, लेकिन उसे याद है ये चेहरा कल्पना के आखिरी सुनहरे लड़के की तुलना में अधिक परिपक्व दिखता है। हान जिकई और जून गू कुछ हद तक आता है, लेकिन चूंकि जून ने इसे कभी नहीं देखा है इसलिए इसे दुश्मन नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं, तुम अभी मुझे याद करते हो। वह आदमी हंसा और कुछ नाजुक हाथ आगे बढ़े और उसका सिर पकड़ लिया। मुझे पहले भी आपसे बहुत सारे उपकार मिले हैं। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन जापान आए और बाद में समय है, आज कहने वाली पहली बात है। अध्याय 3108 समापन 7। आप क्या कर रहे हैं? मासूम शंका से पूछा। बा जोग वे www 81ZW कौन? उस आदमी ने कहा, दरअसल यही मामला है, मैं देवताओं के लोक से हूँ। ये हर दुनिया में देवताओं की अंतिम वापसी है। आपकी दुनिया में पाप जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया, यानी एक मन देवताओं के दायरे में प्रवेश करने के लिए हम इन पागल चीजों को बनाएंगे। हमें उससे व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहिए था, लेकिन देवताओं के क्रम में देवताओं के नियम है। देवताओं की दुनिया में प्रवेश करने के बाद हम मूल दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दूसरी दुनिया में कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नष्ट करना जारी रखने से मुझे डर है कि मैं अपूरणीय चीजें बनाऊंगा। इसलिए मैं आपसे केवल इसे बाहर निकालने और उसका समाधान करने के लिए कह सकता हूँ। इस दौरान आपके लिए कष्ट झेलना वाकई शर्मनाक है। कुछ पुरुष शूटन के लिए क्षमा चाहते हैं। जो देवता देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं उनका चयन सावधानी पूर्वक किया जाता है। केवल जब वे चयन की शर्त को पूरा कर लेते हैं तो वे प्रवेश के पात्र होते हैं। विनाश भगवान ने अपना सिर खुजलाया और देवताओं के दायरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानते थे कि उनका व्यवहार देवताओं के नियमों को नष्ट करना था और तीनों लोगों के संतुलन के लिए भी खतरा था। इसलिए उनकी बड़ी परेशानी को हल करने के लिए देवताओं को चेक करनी होगी। उस व्यक्ति आत्मा को दुनिया में प्रवेश करने दें जो कभी भगवान के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था और दुनिया को भय से और निशों को फिर से बचाए। वे लोग हैं जिन्हें वे चुनते हैं। जून बुक्सी देवताओं के नेता हुआ करते थे। जब दुनिया में कोई दवा और मनुष्य मौजूद नहीं था तो मार्गदर्शक योग्य देवता बन गए। उसकी आत्मा में ईश्वर की शह है और घूर्णन के कारण अब वह देवताओं के नियमों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हारे इस दुनिया में आने की व्यव की, फिर कोई दवा नहीं है, कोई बुरी आत्मा नहीं है। यदि बाहरी संसार की आत्मा की व्यव देवताओं रखी जाती है तो क्या कोई औषधि नहीं है? खांसी, वह एक अवकारी छोटा खलनायक है। मैं हमारी दुनिया में बहुत सारे बुरे काम करता था, इसलिए इस बार देवताओं ने उसे दंडित करने के लिए, पीड़ा सहने के लिए दुनिया में भेजा और आपके साथ दुनिया को बचाना उसके लिए एक मोचन है। आदमी ने कहा, मोक्ष आपका उरा उसे उड़ जाने देने में है। मासूम के दिल में गुस्सा था। उस आदमी ने मासूम गुस्से को देखा और तुरंत हाथ हिलाया। चिंता मत करो, ये वह सजा है जो उसे अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन उसने अब पिछले पापों का यत्न कर लिया है। इसलिए आदमी का हाथ धीरे से उठाया गया और एक काली लौ धीरे धीरे उसकी हथेली में तैरने लगी। चूंकि उसने अपने पाप से यत्न कर लिया है इसलिए उसे नया जीवन मिल सकता है। जब आदमी ने अपना हाथ उठाया तो काली लौ अचानक उतरते ही अचानक फूल गई और तुरंत एक पतली मानव आकृति बन गई। जब मानव रूप जम गया तो मासूम आंखों की आंखें बड़ी हो गई और उनमें कोई झिझक नहीं थी। वह सीधे उस आदमी के आलिंगन में डूब गई। मैं वापस आ गया हूँ। औषधि के बिना राजा के मानव स्वरूप का पुनः निर्णय इलू आस और निराशा से भरे निशों की गोद में होगा। मासूम और खामोश बिना दवा के जून की बाहों पर भरोसा करते हुए सिर हिलाया और दिल का कोना कोना अदृश्य खुशी से भर गया। अब यह नहीं है। वह आदमी खड़ा रहा और मुस्कुराया। जून के पास अपनी आंखें उठाने की कोई दवा नहीं थी और उसने उस आदमी की ओर देखा। आंखें घृणित अर्थ से भरी थी। उस आदमी ने उदासीनता से कम थे उचकाए। अध्याय 3109 समापन 8 बिना दवा की वापसी से लोगों के दिलों में दबा हुआ दुख गायब हो जाता है और हर कोई दवा की कमी और मासूमियत से खुश होता है। 1 अगस्त वेनवांग W 8 Z W8 कौन? खांसी, फिर क्या? आप थकने के लिए थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, पहले गंभीर चीजों के बारे में बात करते हैं। वह आदमी कड़वाहट से परेशान हुए बिना नहीं रह सका। जून में कोई शीतलहर नहीं थी और वह अतीत में बह गया। मुझे नहीं पता क्यों उसे हमेशा सामने वाले को पीटने की चाहत रहती थी। मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसे खुजली होने लगी। मुझे इस तरह मत देखो, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें ली के साथ रहने का मौका कैसे मिल सकता था? खांसी, कोई बुरा पुण्य नहीं। वह आदमी चिल्लाया। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो आप इसे अपने पाद में डाल सकते हैं। उस आदमी ने अपना मुंह चाटा और उसे वास्तव में जून से घृणा हुई। उसने जून की मासूमियत को देखने के लिए अपनी आंखें घुमाई। 3 लोग अब शांत हैं, लेकिन भगवान ने पहले जो बद किया वह इतना आसान नहीं है। अब जब आपके ईश्वर की शब हाल हो गई है तो आपने इस दुनिया में भी सकी छवि हासिल कर ली है। इसलिए आपको इस दुनिया के गायब हुए देवताओं को बदलना होगा और दुनिया की रकना जारी रखना होगा। क्या? ओह, मुझे आशा है कि आप आएंगे, लेकिन अगली रूप से इस दुनिया के देवताओं को देखेंगे, इस अराजक दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे और सामान्य जीवन में लौट आएंगे। जून नो इविल अभी तक नहीं खुला है। जून के पास सीधे तौर पर कोई दवा नहीं है। क्यों? आदमी का मुंह थोड़ा हिल रहा है और इतने सारे पुनर्जन्मों के बाद भी यह उत्पाद अभी भी बहुत कष्टप्रद है। मैं सचमुच नहीं जानता कि वह मासूम के साथ कैसा व्यवहार करता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने कोई बुराई नहीं मांगी। आदमी ने कहा। जून के पास सर की कोई दवा नहीं है। जून और कुछ नहीं, वह हल्की सी नाराजगी है। जाहिर तौर पर उसे उस आदमी के प्रस्ताव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ मामला खत्म होने के बाद एक जिंदगी जीना चाहती है और जून
आदमी ने जाहिर तौर पर मासूम की झिझक देखी, उसकी आंखें घूम गई और मुस्कुराया और कहा, मना करने में जल्दबाजी न करें, मैं आपको बता सकता हूं, जब तक आप इस दुनिया के तारांकन 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 बन जाते हैं, आप उन लोगों की आत्माओं को ला सकते हैं जो देवताओं के साथ मिलकर मर चुके हैं, वे आपके साथ रह सकते हैं और संसार की रक्षा करने वाले देवता बन जाओ। मासूम आंदोलन का मासूम दिल, रोन रुओ, यान के वापस न लौटने और अन्य के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और खांसी, मैं आपको गुप्त रूप से बता सकता हूं कि जब तक आप दुनिया के तारांकन 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 बन जाते हैं, आप अभी भी देख सकते हैं कुछ चालें जो अतीत में आपके लिए मर गई। पुरुषों के टुकड़े निशा हैं और कुछ दिल की धड़कनें हैं, तुरंत एक और चारा फेंक रहे हैं। मासूम आंखें बड़ी हैं, जियो जियो। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह उसका है, वह अब हमारी दुनिया की मुख्य तारांकन 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 है। जब तक आप भगवान बन जाते हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। जून ने कोई बुराई नहीं की और अचानक एक गहरी सांस ली और उस आदमी की ओर देखा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वह आदमी जून की विचलित निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए संतोषपूर्वक मुस्कुराया। भविष्य में दुनिया तुम्हें सौंप दी जाएगी। मुझे आशा है कि आप वहां वह शांति और सब बहाल कर सकेंगे जो आपके पास होनी चाहिए। आदमी ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और दो सुनहरी रोशनी उसकी उंगलियों से उड़ गई और फिर मासूम में गिर गई और जून की कोई भय नहीं है। नमूना, मैंने सोचा कि मैं खुश नहीं रहूंगा। जब तक जून ने मासूमियत से सिर हिलाया, जून आधा शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। इंसान को अपनी छोटी छोटी गणनाओं पर घमंड है। जब देवताओं की शर दोनों की भौहों पर पड़ने लगती है तो एक पारद शर तुरंत उनके पूरे शरीर में पथ हो जाती है। उनके शरीर में एक जादुई भावना जागृत होती है। अध्याय 3110 समापन 9 भगवान प्रसन्न होते हैं। 8 चीनी नेटवर्क www.8=1z=w.com। देवताओं की दुनिया से अविश्वसनीय आदमी के चले जाने के 2 साल बाद मासूम देवताओं के तारांकन 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 के दर्पण के सामने बैठता है, देखता है कि 3 लोग धीरे धीरे अपनी जीवन हासिल कर रहे हैं और मुंह का कोना मदद नहीं कर सकता, लेकिन चुपचाप मुस्कुराने के इरादे से उसने अपना हाथ उठाया और गोद में रखी काली बिल्ली के मुलायम बालों को छू लिया। जब वह आगे देखने के लिए तैयार हुई तो एक गोल चीज उसके पैर में घुस गई। जून ने बिना किसी बुराई के नीचे देखा और उन चीजों को देखा जो उसके पैरों पर लुढ़क रही थी और वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। बड़ा आदमी उदास दिख रहा था और 2 मासूम को छोटे खुरों की एक जोड़ी और याचना से भरी 2 आंसू भरी आंखों से देखकर चिल्ला रहा था। मैंने उस मासूम के ये समझने का इंतजार नहीं किया कि क्या हो रहा है। मैंने एक सफेद और कोमल छोटे लड़के को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह एक छोटी सी गुड़िया है जिसने अभी चलना सीखा है। एक हाथ अभी भी खून की पूंछ लिए हुए है, चुस्ता खरगोश, बिना लंबे दांतों वाला छोटा मुंह पकड़े हुए, चीखने की आवाज मासूम के पैर में बड़े आदमी की ओर छोटे पंजे लहराता हुआ। मी 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 और भी बहुत कुछ है। जैसे ही नाजुक छोटी गुड़िया अपने पापी छोटे पंजे को वयस्क से चिपकाने वाली होती है, छोटी सी गुड़िया के पीछे एक लंबी आकृति दिखाई देती है गुड़िया और लंबी भुजा फैलती है और छोटी गुड़िया सीधे उसकी बाहों में पकड़ ली जाती है। छोटी गुड़िया को इस आलिंगन से पकड़ लिया गया था और तारांकन 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 खरगोश की पूंछ को पकड़ने वाला छोटा हाथ सीधे मुक्त हो गया था और उनमें से कुछ बैठे थे। जैसे ही परिणाम सामने आया, मैंने जून की दवा का अपराजय चेहरा देखा और मैं एक पल में ईमानदार हो गया। शुरुआत में आपको लड़के के प्रस्ताव का वादा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि उसका दिल नहीं था। जून के पास अपने बल को रखने के लिए कोई दवा नहीं थी और वह अपनी पत्नी के पास गया। उसका चेहरा असहाय था। जून बुरा देवताओं के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद उनमें से 2 इस दुनिया के नए देवता बन गए और यान और अन्य की आत्माएं सीधे नीशों को मिली और इस न की रख करने वाले देवताओं में से एक बन गई। हालांकि मैं एक अराजक दुनिया को सही रास्ते पर वापस लाना चाहता हूँ। यह इतना सरल कहाँ है। यहाँ तक कि अगर वे सभी जो चू पर नजर डालें तब भी वे व्यस्त होंगे और यहाँ तक कि वह समय भी जब वे अपनी परियों के साथ अपना दिन बिताते हैं। बहुत कम मेरी बाहों में ये छोटी सी गुड़िया या वे खाली पैदा होते हैं। जून ने अपनी आंखें नहीं उठाई और अपने पति और बल की ओर देखा। उसकी आंखें प्रसन्न मुस्कान से भर गई। जब छोटी सी गुड़िया ने अपनी मां को देखा तो उसे तुरंत राहत की सांस मिली और उसने हाथ हिलाकर मासूम को गले लगा लिया और अपनी मां की नापसंदगी को छुपाया नहीं। क्या कोई ज़ियाउबेलिन है जिसने उनकी मदद की? जून कोई बुराई नहीं, मुस्कुराया। आह भरने की कोई दवा नहीं है। जून निशा है, उनकी रिंग रिट की तारांकन 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 है। शब बहुत बढ़ गई है, लेकिन भगवान की छवि है। बंद आत्मा की दुनिया भी फिर से खुल गई है। ऊपर के 3 मंडलों का सर्वल मोड भी अलग अलग है, धीरे धीरे बदल गया है। बस लेकिन मेरे पास आपके पास समय कम है। जून के पास शिकायत करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। जून ने कोई बुराई नहीं देखी। बेचारे बाबा की पापहित औषधि देखी, मदद नहीं कर सका, लेकिन रात की सांस ली। राजा के लिए नौसिखिया, तुरंत कोई दवा नहीं। गालों को अचानक गर्म और नर्म स्पर्श महसूस हुआ। जापान आने में अभी हमारा समय काफी है। जून कोई बुराई नहीं, मुस्कुराया। जून का चेहरा मुस्कुराहट के साथ ऊपर उठा हुआ था और उसने आगे बढ़कर हाथों को अपनी बाहों में पकड़ लिया। वह फूसफूसाए, मैं लंबे समय तक बहुत ज्यादा नहीं रहूंगा। आखिरकार मैंने समापन पूरा कर लिया। एक बार जब मैं अंत तक पहुंच गया तो मैं एक कुक बन गया। पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सहयोग के लिए धन्यवाद। उस समय के लिए आपकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद जब मैं राज्य में नहीं था और उनछा के लिए जिन्हें मेरे प्रताड़ित किया गया था। क्षमा करें, मैंने सभी को प्रति करवा रखी है। मैंने लगातार 2 किताबें लिखी हैं और मैं कई प्यारे छोटे पाठकों से मिला हूं। आपकी वजह से मुझे 3 साल से अधिक समय बिताने और आपकी कंपनी बनने दीजिए। मुझे लाखों शब्द लिखने दो और मरने दो। पिछले 3 में बेकार लकड़ी लगभग 6 मिलियन शब्दों से भर गई है। 1000 शब्द कृतज्ञता में बदल गए, 1000 शब्द खेद में बदल गए। मैंने नहीं किया, कई गलतियों को सुधारने की जरूरत है। धन्यवाद तुम सब सहनशीलता। यदि तुम मुझे नापसंद करते हो तो ये भी मेरी ही गलती है। नई किताब द पियरलेस अल्केमी टीचर मिस 9 खोली गई है और मैल को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया पर हंसना आसान है। मैं आपके आने की प्रति कर रहा हूं और मुझे आशा है कि भविष्य में अनगिनत 3 वर्ष होंगे। आप मेरे साथ चल सकते हैं। यमी जो मुझसे निराश हो गए हैं, हर दिन मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा जाना मेरे लिए काफी नहीं है। मैं आपकी कंपनी के लिए आभारी हूं। मैं भविष्य में भी कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा और बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। पाठ के अंत के बाद कल बाहरी अध्ययन करना शुरू हो जाएगा। जियो और मासूमियत फैना में मिलेंगे। पहाड़ और नदियां मिलती हैं। मैं प्रकट होने के लिए आपका आभारी हूं और मेरे जीवन में सूरज की किरण बन गया हूं। सौभाग्य से तुम वहां हो। अध्याय 3111 जून मोए का भ्रम। वन देवताओं और माता पिता की जोड़ी के साथ एक छोटी गुड़िया के रूप में जून मोए का दैनिक काम है। नर्म और प्यारे बदमाश को पकड़ना, प्यारे तारांकन 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 खरगोश और सूरज को पकड़ना और छोटे बल्ले चाचा के साथ बैठकर पहाड़ की चोटी पर तारे गिने। प्रश्नवाचक चिन्ह। चीनी www.8=1zw.com। अब जब वह 3 साल का हो गया है तो उसे एक परेशानी होने लगी है। वह अपने माता पिता के पीछे पीछे अपने दादा के घर चली गई, लेकिन सास 2 दादा क्यों हैं? जून मोए मासूम की बाहों में है और नाजुक छोटा चेहरा बड़े भ्रम से भरा है। परिवार के सभी लोग परिवार के दालान में बैठकर परिवार का आनंद लेते हैं। कौन जानता है कोमल सी गुड़िया, अचानक ऐसा सवाल उठेगा। अचानक हॉल में सभी लोग शांत हैं। हालांकि वह पहले से ही सफेद था, लेकिन फिर भी प्रतिभा से भरा हुआ था। अपनी छोटी पोती को देखकर वह भ्रमित लग रही थी और खांसने से खुद को नहीं रोक सकी और किनारे पर बैठे सज्जन और हंजी की ओर देखा। अरे, जब सज्जन की नजर उस पर पड़ी तो वह थोड़ा अभिभूत हो गए। 4 साल से अधिक पहले जब भगवान का विनाश नष्ट हो गया था, 3 लोग शांत हो गए और जून कोई बुराई नहीं थी और जून के पास दिव्य भूमि में प्रवेश करने के लिए कोई दवा नहीं थी। 3 लोगों की गड़बड़ी संभालने के बाद वह और हान जिकई भी अगले 3 लोगों में लौट आए। जूनी के साथ जून परिवार में रहता है और निशा जोड़ा कभी कभी वापस आ जाएगा। हालांकि भगवान की शर के साथ दूरी कोई समस्या नहीं है, वे हर सभा को संजोते हैं।
छोटा पर तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? हान जिवेई ने अपने ही आदमी की स्तब्ध उक्ति को देखा और तुरंत मुस्कुराया और कहा कि वह भी जून मोए के पास पहुंची। दादी के पास आओ। जून मोए ने अपनी सास की ओर देखा और देखा कि जून ने अपना सिर हिलाया। ये धीरे धीरे मासूम के घुटने से नीचे फिसला और गले लगाने के लिए हान जिकेई की तरफ दौड़ा। मैंने आंगन के एक कमरे में एक और दादाजी को देखा। जून मोए ने गहरी सुनहरी आंखों की ओर देखा और हान जी की ओर देखा। अचानक परिवार वालों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। शुरुआत में जून गू की आत्मा को विनाशकारी तारांकन चुना गया और एक नया शरीर बनाया गया। जब वह और हान जिएई घर लौटे तो वे अब बहुत तरह से संत थे, लेकिन वे बहुत थे। आत्मा रह हो गई है। यदि आप आत्मा को पीछे ले जाना चाहते हैं तो उसे डर है कि इससे आत्मा को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए परिवार ने लंबे समय तक बातचीत करने का फैसला किया ताकि जून आज भी शव का उपयोग करना जारी रखे। जहां तक उसके मूल शरीर की बात है, भले ही आत्मा का कोई शरीर न हो, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे भी आत्मा का कोई जादुई संरक्षण नहीं है, शरीर भ्रष्ट नहीं है, उसे अंदर रखा गया है। परिवार के पिछवाड़े सप्ताह के दिनों में विशेष नौकर भी सफाई के लिए जाएंगे। इस संबंध में जून गू को हमेशा थोड़ा अजीब महसूस हुआ है। आखिरकार किसी और को बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटे हुए देखना, यहाँ तक कि गैस भी खत्म हो गई है। ऐसा लगता है वास्तव में सुमन नहीं बता सकता। हालांकि उसके पिता और पत्नी शव को मी में दफनाने के ईक नहीं है और वह केवल खुद को इसकी आदत डालने के लिए मजबूर कर सकता है। पिछले कुछ सालों की नमी से भतीजा इस बात को लगभग भूल जाता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे छोटी पोती का एहसास होगा। वो भी तुम्हारे दादा है। तुम्हारे दादा भी कमाल के हो सकते हैं। दो शरीर हैं, जो थक गया है दूसरा बदल लेगा। बहुत दिलचस्प है। हान जी याओ मुस्कुराए और जून मोए ने छोटी लड़की की दोषी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोला। अध्याय 3112 चाचा जो शादी के लिए मजबूर है। जून ने अपनी पत्नी के दुष्ट स्वाद को देखा, लेकिन तोड़ने की हिम्मत नहीं की। 8 चीनी नेटवर्क www.81zw कॉम जून मोए का मानना है कि आंखें, टिमटिमाती बड़ी आंखें, राजा को देखने की भर से भरी हुई आंखें, छोटी आंखें अचानक जून को महसूस कराती है कि उनकी छवि बहुत ऊंची हो गई है। बातचीत के दौरान जून मोए को हान जिकेई की मुस्कान ने चिढ़ाया और जून निशा था और जून के पास कोई दवा नहीं थी और उसे असहाय होकर हंसना पड़ा। जून मोए की उलझन सुलझ गई, लेकिन जून हाओ को अचानक कुछ सूझा और उसने मुस्कुराते हुए जियाओकिंग की ओर देखा। हंसी, आपके भाई की पोती इतनी बड़ी है, आपका क्या हाल है? जूनी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता है और अपने अविश्वसनीय छोटे बेटे को देखता है। सट्टा की मासूमियत के कारण चाहे सट्टा परिवार को कितने भी वर्ष बीत गए हो, उनकी उक्ति पुरानी नहीं होगी। जून किंग अब 20 साल के एक युवा की तरह दिखता है, लेकिन वास्तविक डर पहले ही बीत चुका है। जून हाओ ने 5 परिवार को देखा और छोटे बेटे के लिए दिल तोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उनके परिवार का छोटा बेटा, चाहे उसका रूप या चरित्र कैसा भी हो, बुरा नहीं है, लेकिन शुरू से अंत तक इतने साल हो गए हैं, मैं उसे एक फूलदार लड़की को वापस लाते हुए भी नहीं देख सका। जून से पहले मैं जुनकिंग से बात करना चाहता था कि शादी कैसे की जाए। मुझे जनकिंग रात 3 लोगों को रख करने के लिए मजबूर किया गया था। वह मासूम और रसांजी को अतीत से बचाने में मदद करने को तैयार था। अब 3 लोग रह हो गए हैं। ये बहाना जून हाओ इसे दोबारा स्वीकार नहीं करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बुरी औरत अचानक मेरे लिए मूला हो जाएगी। मूल हंसते हंसते जून किंग अचानक हंस नहीं सके। यह जून किंग ने अपना मुंह खोला और बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं कहा। इस बार जून का इरादा जून किंग को इस तरह मूर्ख बनाने का नहीं था। वह गंभीर दिखी और बोली, मुझे यह मत दो, मैं तुम्हें 3 महीने और दूंगा। यदि आप दोबारा मेरे लिए बहू नहीं ढूंढ पाए तो मैं आपके लिए एक बहू मंगवा दूंगा। यदि आपको कोई ऐसा चेहरा मिल जाए जिससे कोई फर्क न पड़े तो शिकायत न करें। जून किंग ने मुस्कुराहट और हंसी के साथ जून की ओर देखा। हर बार जब वे छोटी गुड़ियों के साथ वापस आते थे तो उनके बूढ़े पिता के लिए यह मूला हो जाता था। इस बार वे इतना कुछ कह गए, ऐसा लग रहा है कि वे उन्हें बात आगे बढ़ाने का मौका नहीं देंगे। लेकिन जून को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने लंबे समय से तारांकन को देखा है। तथापि जब भी मैं जून मोए का छोटा सा रूप देखता हूँ तो उसमें हमेशा एक छोटी सी गुड़िया पालने की इजाजत होती है। हालांकि कोई नहीं, उसकी माँ कहाँ है? जून हाओ जप रहा है। जून किंग केवल अपना सिर नीचे कर सकता है और अपने भाई से मदद मांगता रहता है। हालांकि वह अपनी बेटी, दामाद और पोती में व्यस्त है और वह अपने भाई के जीवन और मृत्यु का आनंद ले सकता है, न सोचने के अर्थ को पूरी तरह से नजरअंदाज करे। हालांकि हान जिकेई ने जून किंग की नजर और शिकायतों को देखते हुए अचानक कहा, छोटा और मासूम, अगर मुझे सही से याद है तो चांद नौटंकी है या आपका प्रशी है ना? जून कोई बुराई नहीं, एक हल्की सी झलक। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां अचानक अमावस्या का जिक्र करेगी। चंद्र नव वर्ष की शुरुआत में जब उसे निचले 3 लोकों में वापस भेजा गया तब भी वह युवा था। हालांकि उनके पास दवाओं के उत्पादन के लिए बहुत उच्च प्रतिभा थी। यदि वह निशा था तो वह भी प्रशी था। हालांकि वह एक प्रशी था, फिर भी वह वास्तव में निशा था। मैंने चांदनी का प्रबंधन नहीं किया, लेकिन मैंने लोगों को सीधे परिवार के रिश्तेदारों के पास भेजा और उनकी देखभाल की। आजकल पिछले कुछ छवों में चंद्रमा एक नाजुक लड़की से एक पतली लड़की बन गई है। अध्याय 3113 फूलों वाली लड़की, क्योंकि इसका पालन पोषण हमेशा राजशाही के परिवार में हुआ है। चंद्रमा रूलिन सेना के लोगों के साथ मिला हुआ है। पूरी रूलिन सेना में शहर में बैठे सफेद अघो, कई वर्ष से लड़ने वाले मुचिन और बुरी आत्माओं को दूर करने वाले को छोड़कर अनगिनत प्रसिद्ध डॉक्टर है। बाइयोनियन के अलावा युएलू को भी एक नापन डॉक्टर माना जाता है। हालांकि वह बीमारियों के इलाज में नहीं है, फिर भी उन्होंने फार्मास्यूटिकल उगा में बहुत सही हासिल की है। अब ये बुरा नहीं है। 1 अगस्त में टेक्स्ट नेटवर्क WWAW प्रश्नवाचक चिन्ह 881 Z वाह कॉम। जब न यूमून अभी छोटी थी, रूलिन सेना के अधिकांश सैनिक छोटी बहनों की तरह उनकी देखभाल करते थे। चंद्रमा एक सुंदर जीवन है और स्वभाव है। यह उन लौह पुरुषों के बीच बहुत लोकप्रिय है। वो ये कि यूए के दाएं हाथ के भाई ने खूब लाइमलाइट लूट ली है। अब चंद्रमा एक बड़ी लड़की बन गई है कि एक झांक का नाजुक और आकर्षक छोटा चेहरा सेना में उजागर हुआ था, लेकिन इसने बहुत प्रशंसा की। इस महीने में उसके साथ क्या हुआ? जून ने हान जी की ओर देखा। अमावस्या का डर बहुत छोटा नहीं है। इससे पहले कि उसके दादाजी ने मुझसे उसके लिए एक उपयुक्त लड़का ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। इस बार तुम बहुत मूल्य से वापसी करोगे। परिवार के मालिक के रूप में क्या आपको कुछ स्नैक्स बदल करने होंगे? हंसे माँ इसे देख सकती हैं। इस संबंध में मैं वास्तव में इसमें नहीं हूँ। जून के पास कोई मदद नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी है। ठीक है, मुझे 2 जो दिख रहे हैं वे काफिया हैं। हालांकि वे अमावस्या से थोड़े बड़े हैं, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी वे भगवान बन चुके हैं और उनका रूप नहीं बदला है। डर कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या आप चाहते हैं? हान जी जानता है कि क्या करना है। जून निशा है, लेकिन कुछ रो रहे हैं और हंस रहे हैं। मेरे परिवार के कुछ छोटे दोस्त उसके छोटे चाचा से ज्यादा आश्चर्यचकित प्रतीत होते हैं। गैर धूम्रपान को भगवान की शपथ होने के बाद उगते और आंखें बहाल हो गई हैं। आजकल उसी भगवान की सहनशीलता का पीछा करने के लिए कोई दिन रात नहीं है। बस खुले दिल से मांगो। और किया चू और हुआ, आप पूरे दिन मेरे पास आए और कभी उस महिला को नहीं छुआ। केवल वांग गाग अभी भी सामान्य है, लेकिन जब वांग योपे कभी कभार अगली 3 दुनियाओं में लौटती थी तो वह फेनगुआ कॉलेज में फेनासेन से भी मिलती थी। दोनों भाई अपनी बात पूरी नहीं कर सके और वांग गाग के बड़े भाई थे। नौसिखियों के हस्तप के लिए कोई जगह नहीं है। बुरी आत्माओं के बारे में सोचने के बाद मैंने अमावस्या के लिए कुछ उपयुक्त उम्मीदवारों के बारे में नहीं सोचा। रक्त के आकर्षणों के पासमा के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वे देवताओं और भूमि में प्रवेश कर गए और उन्होंने रक्षक के रूप में भी काम किया। जून को बहुत देर तक कोई विचार नहीं आया और अचानक उसके मन में एक व्यक्ति याद आ गई। 2 जोश, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन नानगोंगली के शब्द ठीक हो सकते हैं। नहीं, अचानक जनकिंग जो चिल्ला रहा था ने अचानक अपना मुंह खोला। हॉल में वह क्षण शांत हो गया और सभी की निगाहें जून किंग पर पड़ी जो अचानक बोला,
क्यों नहीं कर सकते? नांगोंग लाई, हमने इसे अभी तक नहीं देखा है। ऊपरी 3 लोगों में हृदय को बनाए रखने में सक्षम होना दुर्लभ है। उसका दिल है, लेकिन वह एक इंसान है जो अपना जीवन उसे सौंप सकता है। उन्होंने कहा कि जितना अधिक उन्हें लगा कि नांगोंग लाई बहुत उपयुक्त है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जून किंग का चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया है। जून किंग ने बेबसी से अपने बहनोई की ओर देखा और अचानक खड़े होकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद बिना किसी के खुलने का इंतजार किए वह भाग गया। जून भ्रमित नहीं है। जियाशु को क्या हुआ? हान जिकाई अचानक हंस पड़ी, उसकी आंखें बुरी नजर से मुड़ गईं और उसके होंठ हल्के से हिल गए। यह क्या हो सकता है? यह क्या हो सकता है? जिस छोटी लड़की ने उसे कुछ सालों तक पाला है, वह शादी करेगी और बाकी लोग आप अंकल, वह कसम खा रहे हैं। अध्याय 3114 लाल लालटेन ऊंची लटकी हुई है, कोई नहीं जानता कि जून किंग के साथ कितना अन्याय हुआ है। 8 चीनी नेटवर्क www 8=1z=w। कौन शाम को जून किंग वापस नहीं आया और न यूमून जो जून परिवार में रहता था वापस नहीं आया। ये सुया के साथ पुनलन था जो पहले से ही उसी तरह से तय हो चुका था। शाम को उसने जून किंग को चांद पर चिल्लाते हुए देखा जैसे कि वह किसी झील की ओर भागी हो और उसके बारे में बात कर रही हो। इसके बाद जून हाउ ने जून किंग से रिश्तेदार बनने का आग्रह नहीं किया और जून परिवार ने एक भव्य शादी की तैयारी शुरू कर दी। यदि आप नीशा हैं तो आपको भविष्य में छोटे कृषि के लिए अपना नाम बदलना होगा। जिस दिन लालटेन रंगीन थी, जन किंग चंद्रमा का अपहरण करने में सफल रही और रूलिन सेना के आदमी ने कांच का दिल तोड़ दिया, लेकिन नहीं किसी ने इसके लिए लड़ने, इसे हासिल करने का साहस किया। आखिरकार कौन वास्तव में अपने जीवन से प्यार करता है? जनजियाहो यानायान को देखते हुए कियाओचू और हेक्सी में आए अन्य लोग शराब का आनंद लेने के लिए गोल मेज पर एकत्र हुए और एक एक करके जनकिंग को देखा जो दूल्हे का अधिकारी था, जो लाल चेहरे से भरा हुआ था। मुझे लगता है कि जियाओचू एक कमरे के लिए एक कमरा नहीं है। कियाओचू मुस्कुराया और अपना सिर घुमा लिया। जो लोग तारांकन रूलिन सैन्य पुरुषों से लूटे गए थे, हालांकि लोगों को पकड़ने के लिए कोई साहस और जनकिंग नहीं है, लेकिन उसे भरने की मुझ स्पष्ट नहीं है। यदि जून का काफिया है तो मुझे डर है कि इसे पहले ही बदल कर दिया गया है। इस बीच रयोगास ने शराब की मां से उसे ब्लॉक नहीं किया है, तो फिर आप गलती कर सकते हैं, भले ही आप इसे पिएं, अंकल का कमरा ही होगा। किनारे पर गैर भूम हंसी, एक बार का चेहरा अब बरकरार है, स्मार्ट आवाज भी अतीत की महिमा को बहाल करती है। बस दुष्ट चरित्र नहीं बदला है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैंने शुरुआत में इसे ऐसे ही पिया था, मैंने इसे फिर से पी लिया। मुझे डर था कि मैं उसे रयुसा की लौटाना चाहूंगा और वह अभी भी कहां चला गया था। जो चू ने कहा। शराब के गिलास वाला धुआं रहित हाथ धीरे से हिल गया। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, कृषि चंद्रमा किसका है? आप इसे अभी तक नहीं जानते। क्या दवा जगाना इतना आसान नहीं है? जो चू मोमो, जब उसने कुछ नहीं कहा, मां चुंबन आलिंगन। जून मोए ने दुल्हन को देखना समाप्त किया, चांद और पात का अनुसरण किया और भोज में लौट आए। जब उसने मासूम को कमरे में बैठा देखा तो एक जोड़ी छोटे पंजे बढ़ा दिए। आलिंगन। जून कोई बुराई नहीं, थोड़ा हंसा, झुक गया और जून मोए को गले लगा लिया, उसे अपनी गोद में रख लिया और राजकुमार के पक्ष में हंसने की कोई दवा नहीं थी और उसने अपनी पत्नी और बेटी से कुछ स्वादिष्ट भोजन करने के लिए बात नहीं की। 3 लोगों का एक परिवार, एक मेज की आंखों पर एक सामंजस्यपूर्ण और सुंदर नजर। नॉन स्मोक अभी भी हंस रहा है। इस दृश्य को देखकर अचानक शराब का एक घूंट, चिंतित लाल चेहरा, एक जोड़ी आंखें, लेकिन अनजाने में आसपास बैठे रोम रुओ के शरीर पर चली गई। रोम रुओ की आत्मा को मासूम ने गुड़िया से बाहर निकाला, मांस को फिर से आकार दिया और देवताओं की सुर का आनंद लिया। केवल इस बार रोम रुओ ने उसे एक आदमी देने के लिए कहा, हालांकि दिखने में और अतीत में कुछ भी नहीं है परिवर्तन, लेकिन घोड़े पिंचुआन के चौड़े कंधे और छाती, लेकिन एक महिला के मोहक से अधिक नहीं, एक सुंदर कुलीन बेटे में रहते थे। रोम रुओ स्वभाव से सौम्य है और एक सुंदर चेहरे पर हमेशा सौम्य और जैद जैसी मुस्कान होती है। आज जब वह इस परिवार के दरवाजे में प्रवेश करता है तो वह हेक्सी की बहुत सारी लड़कियों को आग तक करता है और जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनकी आंखें उन्हें परेशान करती हैं। धूम्रपान न करना अधिक कष्टदायक होता है। वो उस बड़ी जेब के लिए इंतजार नहीं कर सकता, पूरा सेट तैयार कर सकता है और उन महिलाओं पर नजर नहीं डाल सकता जो पागल है। कुछ माता पिता नहीं जानते कि नया पाठ कहां है। बस द पियरलेस अल्केमी टीचर मिस 9 खोजें और आप इसे पा सकते हैं, या आप सीधे नाइट नॉर्थ खोज सकते हैं। अध्याय 3115 क्या आप आपको गले लगा सकते हैं? जून किंग का नशे में धुत रयुसाकी पर भारी पड़ गया, जो कमरे में भी नशे में था। रूलिन की सेना के लोग बहुत व्यस्त थे, हालांकि दिल में छोटे छोटे फूल ले लिए गए, लेकिन जिन लोगों ने इसे लिया वे बेहद सराहनीय थे। ये हंगामा मचाने के लिए काफी है। 8 चीनी नेटवर्क www81zw सीओम भोज समाप्त हो रहा है और भीड़ तितर बितर हो गई है। एक परिवार के सदस्य के रूप में जून कोई दुष्ट नहीं है, वह एक देवता है, लेकिन उन्हें दूर भेजने के लिए सज्जन गवी है। जब एक शय्यत परिवार के दरवाजे के सामने से गुजरी तो कदमों की आहट हल्की सी हो गई। क्या मैं आपको कुछ शब्द बता सकता हूँ? क्यू लिंग्यू मासूमों के सामने खड़ा था, उन मासूम लोगों को देख रहा था जो पहले से ही इंसान थे। सालों ने मासूम के चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा, वह हमेशा याद रखती है, यह उतना ही उज्जवल है। जून ने थोड़ा सिर हिलाया और नींद में डूबे छोटे अजनबी को बिना दवा के जून को दे दिया और वह और क्यू लिंग्यू जून परिवार के पिछवाड़े में चले गए। थंडर, जो क्यू लिंग्यू के साथ हेक्सी आया था, दरवाजे के सामने खड़ा रहा और नहीं गया। उसने बस उन 2 आकृतियों को देखा जो साथ साथ चल रही थी और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। चांदनी रात में जून बुक्सी और क्यू लिंग्यू फूलों के बीच टहल रहे थे। आंगन में फूल और पौधे देवताओं की सांसों को महसूस करते प्रतीत हो रहे थे और खिले हुए फूल उतने ही शानदार थे। लाल रेशम ऊंचा लटका हुआ है, भले ही भीड़ फीकी हो गई हो, परिवार अभी भी खुशी से भरा है, लेकिन ये खुशी हर किसी को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है। क्यू लिंग्यू ने रास्ते में कुछ नहीं कहा और मासूम में कोई खुलापन नहीं था। आंगन के आंगन में 2 लोग बैठे थे, लेकिन वही सुंदरता बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। क्यू लिंग्यू पीड़ा और गुस्से के बाद पहले ही लड़की की युवा से फीकी पड़ चुकी है। राव उसके सामने खड़ा एक गंदा आदमी है जो उसे नीची दृष्टि से देखने से नहीं डरता। ये वह लौह रानी है जिसने एक बार भयावह लौह टीम बनाई थी। हर कोई वह सब कुछ जानता है जो उसने अतीत में अनुभव किया है, लेकिन वह जानती है कि इस समय क्यू लिंग्यू अब जानवरों का शहर नहीं है। मिस वह सख्त और नीयत है जिससे पुरुषों को शर्माती है। केवल इस क्षण में क्यू लिंग्यू मासूम के किनारे पर बैठ गई। थर्ड चेहरे पर अंततः एक मुस्कान दिखाई दी। उसने चांदनी की ओर देखा, दोनों खींचे हुए थे, बहुत करीब, लेकिन यह अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मैं 20 सिटी में पला बड़ा हूँ, मेरे पिता को यह बहुत पसंद था। हालांकि मेरी माँ की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे थोड़ा भी गलत नहीं होने दिया। मैं सोचता था कि इस दुनिया में सब कुछ है, भले ही ऐसा कभी कभार होता हो। मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे एक सुंदर व्यक्ति ढूंढना होगा जो मुझसे प्यार करे। उसे एक अमीर परिवार की जरूरत नहीं है और उसे एक भयानक प्रतिभा की जरूरत नहीं है। जब तक वह इच्छित है, ये सबसे कीमती है। क्यू लिंग्यू की आंखें हंस रही हैं, उसकी आंखें धीरे धीरे छाया से आकाश में चमकीले चांद की ओर बढ़ रही है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था मैं ये सब अनुभव करूंगा। यह एक बुरे सपने जैसा है। मुझे हमेशा लगता है कि ये सच नहीं है, ये सच कैसे हो सकता है? लेकिन इसका अर्थ वह है और इसका जन्म हुआ है। मुझे जन्म की विशिष्ट परिधियां याद नहीं है, हो सकता है मैं अवचेतन रूप से भूल गया हूँ। क्यू लिंग्यू की आवाज थी थोड़ा स्तब्ध। उसने अपना सिर घुमाया और मासूमियत से उसकी ओर देखती रही। यह अभी भी सुनसान लग रहा था, लेकिन इतनी सौम्यता के साथ कि इसका पता लगाना आसान नहीं था। कोमल, उसे रोने दो, कोई बुराई नहीं। क्वल लिंग्यू फू सबुसाए, ठीक है, मैं, क्या तुम तुम्हें गले लगा सकते हो? क्वल लिंग्यू की आवाज हल्की सी कंपकंपी के साथ सुनाई नहीं दे रही थी। अध्याय 3116 आयरन क्वीन जून कोई बुराई नहीं। एक हल्की सी झलक उसने क्यू लिंग्यू की ओर देखा। यंग पानी से भरी आंखों की जोड़ी को देख रही थी, मानो और कई साल पहले की वह अन्य और मासूम आंखें।
बाय चीनी नेटवर्क W=WW81ZW COM जून ने कोई बुराई नहीं की, वह सीधे खड़ी हुई, अपने हाथ खोले और क्यू लिंग यू को अपनी बाहों में पकड़ लिया। यह उनका पहली बार है जब वह उस महिला को गले लगा रहे हैं जिसे कभी उनकी पत्नी कहा जाता था। इसकी मासूमियत अब ये है, क्यू लिंग यू कभी नहीं बदली है, उसके कंधे अभी भी छोटे हैं, यहाँ तक कि उसकी अपनी बाहों में भी वह बहुत कमजोर लगती है। मजबूत और नीयत के नीचे लिपटी हुई, यह अभी भी परेशान करने वाली छोटी लड़की है। बस छोटी लड़की की अपनी मान्यताएं होती हैं और वही आओ से कमजोर से मजबूत बनने तक सहारा देती है। क्यू लिंग यू अपनी मासूम भुजाओं पर भरोसा करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अनगिनत बार सपने देखे थे। वह चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस घाट के लिए उत्सुक रहती है जो उसकी किस्मत में नहीं है। कोई बुराई नहीं, धन्यवाद। कोमल कृतज्ञता हृदय की आवाज है। मुझे इसका अफसोस नहीं है, मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम किसी से भी बेहतर हो। कई सालों से दबा हुआ प्यार इस पल में फूट पड़ा और क्यू लिंग यू के कोने पर आंसुओं की एक बूंद बह निकली। जून उसे चुप करा रहा है, वो क्यू लिंग यू के दिल को जानती है, लेकिन उसका जवाब देने में असफल होना तय है। जैसा कि उसने अतीत में कहा था, वह क्यू लिंग यू को सबसे बड़ी सुर दे सकती है और क्यू लिंग यू का सबसे मजबूत समर्थन बन सकती है, लेकिन वह केवल वही जवाब नहीं दे सकती जो क्यू लिंग यू सबसे ज्यादा चाहती है। चांदनी में फूलों में सटा है। पिछवाड़े के प्रवेश पर थंडर कोने में खड़ा था, उन दो लोगों को देख रहा था जो जटिल तरीके से एक साथ थे। हृदय कड़वा और अजीब था और वह पहले से ही अप्रभेद्य था। एक क्षण की चुप्पी के बाद क्यू लिंग यू ने मासूम को धीरे से धक्का देकर खोला, आंखों के कोनों में आंसू पोंछे, वह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बहुत उज्जवल थी। मैं अपना नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ, अतीत और अतीत में नहीं, आपका मुझ पर अधिकार है। मैंने आपको पहले ही चुका दिया है, मैंने आपको उन सभी चीजों की रकम करने में मदद की है जिनकी आप करना चाहते हैं, हम पहले ही साफ कर चुके हैं। क्यू लिंग यू ने ताऊ को मुस्कुराया, लेकिन अगर उसकी आवाज इतनी कांपती नहीं है तो यह अधिक आश्वस्त करने वाला होगा। जून ने कोई बुराई नहीं करते हुए धीरे से सिर हिलाया। क्यू लिंग यू के लिए वह अधिक सदा है, जब तक वह दे सकती है वह सदा नहीं होगी। क्यू लिंग यू भविष्य में आगे बढ़ना चाहती है, वह चुपचाप उसका समर्थन करेगी। क्यू लिंग यू जितनी शानदार ढंग से हंसी, एक लड़की की तरह शरारत अचानक उसके चेहरे पर आ गई। उसके कदम थोड़ा आगे की ओर झुके और अचानक वह मासूम गाल पर धीरे से गिरी। प्रकाश, ऐसा लगता है मानो रात की हवा बीत गई हो। वास्तव में दो स्पष्ट। क्यू लिंग यू ने मासूम को घूर कर देखा। मासूम प्रति यकी प्रति किए बिना क्यू लिंग यू पहली बार घूमा और मासूम से बाहर चला गया। मासूम आंखें उलझी हुई हैं, लेकिन मजबूर है। आंगन के प्रवेश पर चलते हुए क्यू लिंग यू ने उस व्यक्ति को देखा जो कोने में खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। थंडर थोड़ा चौंक गया और उसके चेहरे पर पकड़े जाने की शर्त भी उजागर हो गई। मैं नहीं, मैं बस पास से गुजरा। गरज। क्यू लिंग यू ने अचानक अपना मुंह खोला। क्या आप परवाह करते हैं? क्यू लिंग यू ने थंडर की ओर देखा। क्या? थंडर को समझ नहीं आया। मेरा अतीत, मैंने जो कुछ भी किया है। क्यू लिंग यू दाओ। थंडर ने बिना सोचे अपना सिर हिला दिया। आप किसी से भी बेहतर हैं, मैं साफ देख सकता हूँ। इन वमे आप। थंडर के शब्द समाप्त नहीं हुए हैं। क्यू लिंग यू ने अपना हाथ उठाया और उसका मुंह पकड़ लिया। अरे, हिम्मत नहीं हुई। गड़गड़ाहट ने उसकी आंखों को अविश्वसनीय रूप से चौड़ा कर दिया और आंखों का आनंद एक प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। उसने उसका हाथ नीचे खींच लिया और दृढ़ता से कहा, अरे, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अध्याय 3117 GOG 1 रात चुपचाप। बाय चीनी नेटवर्क WWAWA18 कॉम को लिंग यू के चले जाने के बाद जून बुजी काफी देर तक आंगन में बैठे रहे, जब तक कि जून के पास अपनी चांदनी से चलने के लिए कोई दवा नहीं थी। वह उसके बगल में बैठी थी। आप किस बारे में सोच रहे हैं? जून के पास मासूम को देखने के लिए कोई दवा नहीं थी और उसकी आंखों में मोटे पालतू जानवर छिपते नहीं थे। जून ने कोई बुराई नहीं अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस ये सोचो कि समय जल्दी बीत जाता है, बहुत सारे लोग, बहुत सी चीज बदल गई है। ये बेहतर है या ये टूट गया है? जून ने बिना किसी दवा के कहा। जून ने कोई बुराई नहीं की। क्या आप कहते हैं कि जीव ने वास्तव में जाने दिया? जरा सी झलक के लिए जून के पास कोई दवा नहीं है। आरंभ में जब भगवान का विनाश हुआ तो भूत की झलक मिली जो नष्ट नहीं हुई। यह एक चीन छाया थी। कई साल पहले विनाशकारी तारांकन रात छोड़ी गई एक आत्मा, लेकिन अनजाने में एक स्वतंत्र चेतना रखती थी। देवताओं के विनाश के बाद गायब हो गए चीन छायाओं की आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई और बिना किसी रोक टोक के जब उन्होंने देवताओं को नष्ट कर दिया तो चीन छाया नहीं गई, बनी शो के सामने प्रकट हुई जैसे किसी चीज की प्रतिमा। उस समय वांग गाग जाग रहा था, लेकिन अंततः उसने चीन छाया को छोड़ दिया। उनमें से वाचेरॉन भी है और चीन छाया तारांकन बदला लेती है, लेकिन अंत में वांग गाग ने चीन छाया को छोड़ने का फैसला किया। चीन छाया अंततः चली गई और आत्मा के दृष्टिकोण में गुजरनी जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली था ने इसे दूर ले लिया। वह कहाँ गए किसी को नहीं पता। ये वेटिकन की अपनी पसंद है, मेरा मानना है कि उसने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। जून के पास कोई दवा नहीं है। देवताओं द्वारा लिखा गया शतरंज का खेल, ये सभी मोहरे मात्र हैं जो ईश्वर के हाथों को नष्ट कर देते हैं। जून ने कोई बुराई नहीं की। छोटी भीड़, सो जाओ, फूल पकड़े हुए हैं, मैं तुम्हें देखने आता हूँ। जून के पास कोई दवा नहीं है। जून कोई बुराई नहीं, मुस्कुराया, बिना दवा के हाथ खींचकर खड़ा हो गया। जैसे ही वह पिछवाड़े के बगीचे से निकलने ही वाली थी, चांदनी रात में अचानक एक पवित्र प्रकाश प्रकट हुआ और आंगन के खुलेना पर बिखर गया। रोशनी बेहद चकाचौंध है और अंधेरे में चुभने वाला आदमी अपनी आंखें नहीं खोल पाता। पवित्र और शुद्ध प्रकाश जिससे निश्चय और दवा के बिना राजा तुरंत जगह पर बैठ गए। उस पवित्र प्रकाश से अचानक एक आकृति का स्पर्श निकला और वह एक छोटी सी छाया थी। अरे, क्या ये यहाँ है? प्रभु परमेश्वर का ठग फिर मुझसे झूठ न बोलेगा। शांत आंगन में संदेह भरी आवाज गूंज उठी। जब आवाज उस मासूम के कान में डाली गई तो वह बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी और वह तुरंत उसी न पर अकड़ गई। चमकीले बीओ का एक जोड़ा गुप्त में बह गया। जब बी ने मासूम आकृति को प्रतिबिंबित किया तो बी का मालिक एक शानदार मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कोई बुराई नहीं। आदमी के मुंह से कर्कश और आवाज निकली। वह एक खूबसूरत लड़की थी जो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। यह उज्जवल और नाजुक था और उत्तम चेहरे की विशेषताओं में थोड़ा सा भी दुख नहीं पाया जा सकता था। वे सभी मजबूत और ऊबान है। गर्म सुंदरता का प्रकार मासूम और शांत की सुंदरता के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन यह अप्रभेद्य है। थोड़ा मासूम, मैं तुम्हें पा सकता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। उज्जवल और गतिशील लड़की ने अचानक अपनी बाहें खोली और मासूम की ओर उड़ गई। हालांकि पलक झपकते ही मासूम भी अचानक चेहरे की ओर दौड़ा, अचानक अपना हाथ उठाया, लड़की के सुंदर चेहरे पर एक मुक्का मारा। खूबसूरत लड़की एक पल में स्तब्ध रह गई। उसने तिरछी नजरें झुकाकर अचानक अपनी अनता की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल भारी शिकायत और दुख था। अध्याय 3118 GOG 2 पूरा गण आश्चर्यजनक रूप से शांत था और फिर प्रकाश से बाहर आने वाली कई आकृतियां उन सभी चीजें डर गईं जो पहले पैदा हुई थी। बा इज वे W8W प्रश्नवाचक चिन्ह 8818Z वजन प्रश्नवाचक चिन्ह CEOM। उन्होंने अपने मन में छोटे शैतान को देखा और वास्तव में उन्हें एक खूबसूरत लड़की ने पीटा था। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह उत्पाद अभी तक वापस नहीं आया है। छोटी और मासूम, आप पूछने का एक तरीका है, ये वास्तव में विशेष है। शेन यान जियो ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसके चेहरे पर एक दुखद याद आया। उसकी छोटी सी मासूमियत का क्या हुआ, कैसे बदला जाए, क्या यह इतना हिंसक है? जून नथिंग ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर उसकी आंखों के सामने तारांकन महिला का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार एक जटिल गुस्सा उभरा। उसने एक शब्द कहा, मैं आपकी स्वधमूर्ख महिला को नमस्ते क्यों कहूं? शेन यान आओ का चेहरा अहंकारी है। वह कई बतक देवताओं की गुरु रही है। उसके पास सिर्फ आंखों के लिए जगह है। जब उसने उस पर छीटाकशी करने की हिम्मत की तो वह बहुत घमंडी थी। जिस बी ने आग जलाई, शेन या आग गूंगा था और वह केवल उसी न पर खड़ा रह सकता था और पाप रहित हवा निकाल सकता था।
क्या तुम बहुत सक्षम हो? यह मेरे सामने बहुत शक्तिशाली है। मैं ये क्यों नहीं जानता कि आप इतने समर्थ हैं? तुम सोचते हो कि मैं दुर्लभ हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। उस औरत को घूर रहा था जो उसके लिए मर गई थी। पिछले जीवन में उसे कभी कोई गर्मजोशी और देखभाल महसूस नहीं हुई थी। केवल एक चीज जो उसके लिए आती वह ये थी कि जो एकमात्र वे उसके दिल में प्रवेश कर सकता था वह उसके सामने वाली तारांकन महिला थी। लेकिन यही महिला थी जिसने संकट के समय अपनी जान देकर उसकी रखी। लेकिन वह दृश्य एक दुर्स्वप्न है जिसे कोई मासूम नहीं मिटा सकता। वह कभी नहीं भूलेगी। उसकी आंखों के सामने एक पतली पीठ की तस्वीर गिर रही थी। यह पिछला जीवन था और उसकी आंखों के सामने उसकी आखिरी गाहट को खत्म करना कठिन था। उस पल में जून अधिक निराश है और वह मर चुका है। लानत है, तुम्हें कौन बचाएगा? मासूम की चीख दो दुनियाओं के गुस्से को बाहर निकाल रही है। शेन याओ ने धितनी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में शिकायतें एक पल में दूर हो गईं। वह मुस्कुराई और उसे बिना किसी बुराई के धारने की इजाजत दे दी और उसने अपना मुंह वापस नहीं किया। यहाँ तक कि वह फिर भी आगे बढ़ी और अपने गुस्से को गले लगा लिया। कोई बुराई नहीं, ठीक है, मुझे पता है कि यह गलत है। क्या यह मेरे साथ गलत है? मुझसे नाराज मत होइए। आपने मुझे इतनी बार बचाया, क्या आपने अभी भी मुझे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को वापस करने की अनुमति नहीं दी है? शेन यान जियो बेगर ने फूसफूस आते हुए कहा, मेरे दिल में खुशियां और दुख है। यह है, वे एक दूसरे को नहीं भूले हैं। दुर्लभ नहीं। शेन याओ हंस रहा है। छोटी सी मासूमियत इतनी घमंडी होती है। साफ दिल किसी और की तुलना में नर्म होता है, लेकिन आंशिक हिमशल चेहरा मुंह किसी भी चीज से ज्यादा सख्त होता है। मूल शाही राजशाही धीरे धीरे शांत हो गई और एक पवित्र प्रकाश की उक्ति ने कई लोगों को सचेत कर दिया। कियाओ चुक जो अभी भी जून परिवार में एक अतिथि था, फूसफूस आया। परिणाम स्वरूप मैंने उस मासूम और खूबसूरत महिला को देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह महिला कई लंबी और सीधी आकृतियों के पीछे खड़ी थी। कोई दवा नहीं बड़े भाई, ये है जो चू थोड़ा शर्दा है। जून ने बिना दवा के अपना सिर हिला दिया। क्षमा करें, मैं जियाओ से पहले एक दोस्त हूं और मैं देखूंगा कि वह कैसा कर रही है। शेन याओ का मुंह इतना था कि उसने ऊपर देखा और अपने ही मासूम साथियों को नमस्ते कहने के लिए तैयार हो गया। आंख उठाने के बाद पहली आकृति जिसने उसकी नजर को पकड़ा, शेन याओ को पूरी तरह से भूनने दिया। शैतान अध्याय 3119 जियो जी 3 शेन याओ ने मासूम के पीछे खड़े आदमी को अविश्वसनीय रूप से देखा। चेहरा बैंगनी भी एक दुर्गम की तरह था। इतने सालों के बाद भी वह चेहरे को नहीं भूल सकी। शैतान पूरी दुनिया के महान शैतान को लगभग नष्ट कर दिया। वह यहाँ कैसे प्रकट हुआ? लगभग उसी क्षण जब उसे इस तथ्य का एहसास हुआ, शेन याओ ने अवचेतन रूप से उसके पीछे की मासूमियत की रखी और पीछे से चिल्लाया, बे चीनी नेटवर्क WAW8W8811Z प्रश्नवाचक चिन्ह C1 ओम मरम्मत। मेरी छोटी सी मासूमियत की रक्षा करने में मेरी मदद करें। नामित व्यक्ति के पास एक सुंदरता है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का ग्रहण किया जाता है। वह लंबा और उदासीन है। दिखने वाला सुनहरा भी ठंडी ठंडक से भर जाता है। केवल उस क्षण जब शेन याओ की पीठ को देखते हुए आंखों में ठंडक कम हो जाएगी। सच असहाय होकर उस ठंडी लड़की को देख रहा था जिसे उसके चेहरे पर धकेला दिया गया था, और कुछ ने असहाय होकर उस पत्नी को देखा जो मेज तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक सिर दर्द हो गया। शैतान तुम सचमुच एक भूत हो। शेन यान जियो यान की आंखें उसके सामने बड़े शैतान को देखकर पूरे शरीर की शबड़ रही होगी। जून ने उस महिला की ओर देखा जिसके मन में खुद से, चेहरे से और महिला के पीछे खड़े लोगों से गहरी दुश्मनी थी, जैसे वे उसके सपनों में आए हो। सपने में उसका अंतिम विनाश उसके सामने मौजूद लोगों का समूह होता है। केवल मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। जून कोई भी दवा मुस्कुराने लगती है आपके सामने वास्तव में दिलचस्प हो सकती है। अगर तुम राख बन जाओगे तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शेन यान जियाओ दाओ, ओह फिर आप उस छोटे दुष्ट से भी पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जून के पास शेन याओ को देखने के लिए कोई दवा नहीं है। यदि आप शेन याओ की मासूमियत का अर्थ नहीं जानते हैं और जानते हैं कि शेन याओ को मूल रूप से बचाया गया था, वह बिना किसी बुराई के मर गया और उसे डर था कि उसके साथ इतने सारे लिंग नहीं होंगे। शेन यान जियो यान ने अपनी आंखें झपकाई और अवचेतन मन ने उसके पीछे की मासूमियत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मासूम की अभिव्यक्ति कुछ जटिल है। छोटा और मासूम, यह आदमी बहुत बड़ा दुष्ट है, तुम्हें इससे दूर रहना होगा। शेन यान जियाओ का दिल लंबा है और उसकी निगाह है। नीशा की अभिव्यक्ति अधिक जटिल है, लेकिन आप आश्वस्त रह सकते हैं कि मैं उसे आपको आधे मिनट के लिए भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। शेन यान जियो ने शब्दों का वादा किया। मासूम की भौहें लगभग सिकुड़ गई हैं। जैसे ही शेन यान ने जून बुक्सु से इस बारे में बात करने की तैयारी की कि शैतान यहाँ क्यों आया और पूछा कि क्या बड़े शैतान ने नष्ट करने के लिए कुछ किया है, अचानक एक धीमी और नरम आवाज सुनाई दी। माँ चुंबन। छोटी भीड़ जो फूलों की क्यारी में सोई थी, सबकी आवाज से जाग गई। उसने अपनी नींद भरी आंखों को चाटा और अपनी माँ को देखा। मम्मी। शेन याओ ने प्यारे छोटे बंस को देखा जिससे लोगों को महसूस हुआ और जून की ओर देखा। जून ने थोड़ा सिर हिलाया। शेन यान आओ, वह हमेशा पहले क्यों आना चाहती है और छोटी सी मासूमियत माँ की तस्वीर है। माँ गले लगाओ। जियो मोए ने आंगन में अजनबियों पर ध्यान नहीं दिया। वह आधी जाग रही थी और उसने छोटे मुंह से बात की और गले लगाने के लिए दो सफेद छोटे कोमल पंजे फैलाए। जून बिना किसी बुराई के मुस्कुराया, असहाय होकर अपनी बेटी की ओर सिर हिलाया। जियो मोए को अपनी माँ के इनकार से बहुत बुरा लगा। बड़ी बड़ी आंखों की एक जोड़ी ने जलवाश को बाहर निकाला। उसकी नजर अचानक जून की दवा पर पड़ी और वह दयनीय हो गई। ओह गले लगाओ। शेन याओ इस डाइट में 5 गड़गड़ाहटों की तरह मूर्ख है। अपनी खुद की नई किताब पीस अल्केमी मिस नाइन की सिफारिश करें, समर्थन मांगे। एक संग्रह की तलाश में। अध्याय 3120 जियो जी 4 थे। अरे यान आओ के दिमाग में ये दो शब्द जो उसे खून की उल्टी करवाते थे अनंत काल तक घूमते रहे। उसने जून मोए के नाजुक चेहरे को देखा। उस छोटे से चेहरे पर उसने जून की मासूमियत की छाया देखी, वही और बिना दवा के राजा की छाया भी देखी। 1 अगस्त चीनी WAW88881Z W8C8O M शेन यान जियो उसकी छाती पर बैठ गया, यह महसूस करते हुए कि उसने लगभग सांस नहीं ली है। वह आगे बढ़ी और अपनी उंगलियों को हिलाया। उसने बिना दवा के जून की ओर इशारा किया। उसने अपना सिर घुमाया और जून की ओर मासूमियत से देखा। छोटी सी मासूमियत। तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। जून ने चुपचाप सिर हिलाया और कुछ ने सहानुभूतिपूर्वक भयभीत छोटी बहन की ओर देखा। शेन यान जियो वान बहुत ऊर्जित हो गया और हैरान सट पीछे हट गया और पूरा एक विशाल मौन में गिर गया। उसके सामने खड़े होकर सटऊ की आंखों में कुछ अजीब सा चमक आ रही थी, लेकिन प्रतिया शेन याओ की तुलना में कहीं अधिक शांत थी। उसने उस शख्स की ओर देखा जो कई वजह से अपने लिए लड़ रहा था। इस समय उसने इसे जून की आंखों में पहले ही देख लिया था। शैतान की सभी घुटन भरी और शर्मनाक बातें नहीं, बैंगनी भी बस कोमलता की मुस्कान के साथ मासूम को देख रहा था, जैसे कि स्वर्ग में कोई नहीं है और पृथ्वी उस प्रकार की दृश्य से सट परिचित है। नहीं, एक पल के लिए चुप्पी। शेन यान जियाओ अचानक फूट पड़ी। उसने जून का कंधा पकड़ लिया और उत्साहित होकर बोली, छोटी सी मासूम, क्या आप जानते हैं कि यह लड़का कौन है? उसने लगभग एक दुनिया को नष्ट कर दिया। वह बहुत बड़ा बुरा आदमी है। जून बुक्सी ने उत्साहित और बहुत दोस्त को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बेबसी से ऊपर देखा और शेन यान के मुंह में बड़े बुरे आदमी को देखा। जून के पास बिना किसी कारण के कोई दवा नहीं थी और उसने कहा कि वह इतना बुरा नहीं था। जियो। जून ने कोई बुराई बोलने की कोशिश नहीं की, हालांकि तुम्हें अवश्य ही उससे धोखा मिला होगा। शेन यान जियो यू सेट। जून वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहना है। वह केवल जून को बिना दवा के दो लोगों की आंखों से देख सकती है। जून को कोई सिरदर्द नहीं है और उसकी पत्नी की आंखें स्पष्ट रूप से उसे अपने तिलक को साफ करने दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दवा के बिना निशा हूँ। पिछले जीवन में सब कुछ लंबे समय तक उससे असंबंधित रहा है, लेकिन दूसरे से जियो ऐसा नहीं सोचता। क्या यह क्या है? क्या जो इतना आमक था, अपने सामने की अराजकता से भ्रमित हो गया था।
सुनहरी रोशनी वाले अजनबियों ने भगवान की सांस कैसे ली? हुआ यूं और अन्य लोगों ने भी यही भ्रम व्यक्त किया। जून मो ये जून की दवा के पास भागा और उसके छोटे हाथ ने उसकी पतलून को चाटा और यह समझने के लिए अपना सिर झुकाया। पकड़ो। जून के पास झुकने की कोई दवा नहीं थी और उसने अपनी बाहों को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह शेन यान जियो पर सतर्क नजर रखने से खुद को नहीं रोक सका। अनि जियो मोए ने अपने परिवार को देखा और उसके सामने खूबसूरत चाची को देखा। हालांकि वह छोटी थी, उसे लगा कि यह खूबसूरत महिला उसे पसंद नहीं करती है और शेन याओ अभी भी अपनी मां पर हावी है, मां उसे पकड़ने को तैयार नहीं है। शोकाकुला छोटी भीड़ ने छोटे मुंह से फूसफूसाया, छोटे छोटे पंजे फैलाए, शेन याओ की ओर इशारा करते हुए कहा, बुरा। शेन यान अचानक स्तब्ध हो गया। हालांकि वह शैतान को पसंद नहीं करती, लेकिन उसे जून की मासूमियत बहुत पसंद है। वह छोटे बंस को भी पसंद करती है जो राजा के लिए मासूम होते हैं। परिणाम स्वरूप जब वह मिलती है तो उसे ज़ियाओ ये खारिज कर दिया जाता है और अचानक उसे शेन याओ महसूस होता है। मारा। एक पल में पूरा व्यस्तब्ध हो गया। तुम्हें ये कहने की इजाजत नहीं है कि मेरी मां प्यारी है। अचानक एक हरे रंग की आवाज ने इस क्षण की चुप्पी को तोड़ दिया और एक सुंदर छोटा भतीजा शेन याओ के सामने खड़ा था और जून की बाहों में पकड़ लिया गया था। आंखों में छोटी भीड़ झपक रही थी। अध्याय 3121। जियो जी 5 वह छोटा भी 7 या 8 साल का है। बहुत सुंदर दिखता है। उसकी भौहें एक पैर यान की तरह है, लेकिन उसकी भौहों में सटर का दबदबा है। हालांकि वह छोटा है, लेकिन पहले से ही एक गर्व है वायुमंडल। बे चीनी www.81ZW कॉम जियो मोये को हमेशा लोगों का पसंदीदा समर्थन मिला है। उसे कभी इतनी डांट नहीं पड़ी थी। उसने देखा कि उसके चेहरे के सामने छोटा भाई भयंकर दिख रहा था और जूड़े जैसा छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया था। अगले ही पल जियो मोये के मुंह से बिना किसी चेतावनी के रोना अचानक फैल गया। वाह ओह! छोटे लड़के की चीख ने आंगन की बेड़ियां पूरी तरह से तोड़ दी और इस चीख से हर कोई बहुत असहाय हो गया। शेन यान जियो ने देखा कि छोटे बंस जो कि जून वू से काफी मिलते जुलते हैं, रोते हुए रोने लगे। अचानक उसका हृदय कोमल हो गया। अपने खूंखार बेटे की ओर देखते हुए वह सीधे थप्पड़ पर उतर आया। किसने आपको उसकी हत्या करने की अनुमति दी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ झेंग बहुत शर्मा था और उसने अपनी मां की ओर देखा और उसकी आंखें दुखी थी। अरे सासू मां, मुझे एक सांस चाहिए। हे वह भयंकर है। जियाओ मो ये बिना दवा के जून की बाहों में सिकुड़ अड़ जाती है, दयनीय रूप से रोती है, आंसू बहाती है। ओह ओह, बैठ जाओ, ऐसा लगता है दर्दनाक मौत हो। इस बार राव शेन याओ है, हवा में उठने का कोई रास्ता नहीं है और वह केवल बल को दोष देने के लिए दौड़ सकते हैं। जून कोई बुरा नहीं, रो रहा था और हंस रहा था। उसे बाहर धकेला दिया गया। उसके हाथ में एक छोटा सा लाल पत्थर जिसकी आंखें लाल थी और जियाओ मो ये और भी अधिक दुखी होकर रो रही थी। जून के पास अपनी बेटी को खुश करने के लिए कोई दवा नहीं है। 3 लोगों के परिवार की तस्वीर खुशहाल है और इसे उदास नहीं कहा जा सकता। ठीक है, शैतान अब उसके जैसा नहीं रहा। आप नहीं चाहेंगे कि वो छोटी गुड़िया हर समय रोती रहे। सटा शियू ने दुखी बहू को देखा और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और अपनी पत्नी को अपनी बाहों में ले लिया। झो गेनफू दाओ, शेन याओ की भौं जुइयां, ये बहुत उलझी हुई है। उससे पहले भी यही तिथि। इस आदमी ने तुम्हें वह तक परेशान किया है। सटजिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर वह नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिल सकता हूँ? शेन याओ का चेहरा लाल है। यहाँ सटजियो और शेन याओ, आप मुझ पर चिल्लाते हैं। उस समय कोई दवा नहीं है और कोई बुराई नहीं है। जिस छोटी सी चीज के कारण ये घटना हुई वह बहुत शर्मनाक थी। चीजें उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग लगती हैं। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बहन के लिए भुगतान क्यों नहीं करते? शेन याओ ने अपने बेटे की आवाज पर नजर डाली। जियाओ झेंग ने उसकी नाक को बहुत ज्यादा छुआ। वह केवल अपने जीवन को स्वीकार कर सका और आगे बढ़ गया। उसने रोती हुई आंखों को देखा और अपनी आंखें लाल कर ली। उनमें से कुछ चिल्लाए, वह मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा तुम्हारी हत्या करने का नहीं था। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम ये कहो कि मेरी मां बुरी है। तुम रो मत, ठीक है? जियो मोए ने उत्साहित होकर अपने सामने जियो झेंगताई की ओर देखा। सफेद और कोमल छोटे हाथ ने एक आंसू को छुआ और उसने कहा, क्या आप भविष्य में भी उग्र होंगे? जियाओ झेंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। जियो मोए ने अपनी मां की ओर देखा और उसकी मां ने उसे तसाहित किया। फिर वह धीरे धीरे मासूम की बाहों से नीचे उतरी और लड़खड़ाते हुए जियाओ झेंगताई की तरफ चली गई। तब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारा नाम क्या है और फिर तुम मेरी हत्या कर दोगे। मैं तुम्हारा नाम खोद दूंगी। छोटे कछुए की पीठ पर, ताकि हर कोई तुम पर हंसे। नर्म बेड़ियों के खतरे ने कहा कि तात्कालिकता की कोई भावना नहीं थी, वयस्कों पर हंसी आई। जियाओ झेंगताई को गंभीरता से लिया गया। मेरा नाम सटर है, मैं बोल रहा हूँ। शाही। जियो मो ये थोड़ा भ्रमित है। सटर ने एक कदम आगे बढ़ाया और जियो मो ये का छोटा पंजा पकड़कर उसकी हथेली पर अपना नाम लिख दिया। ये 2 शब्द हैं, तुम्हें अतरह याद रखने होंगे। अध्याय 3122। जियो जी 6 2 छोटे बंस ने हाथ मिलाया और इसके बारे में बात की। यह एक शोर है, लेकिन इसने गायब होने से पहले ही माहौल बना दिया। शेन याओ ने मासूमों के प्रति जून के प्यार को देखा और यद्यपि वह गुस्से में था, वह केवल इसे सहन कर सकता था। शब्दों की चेतावनी कोई दवा नहीं है। यदि आप किसी निशा के प्रति उदासीन होने का साहस करते हैं, भले ही वह पहले से ही नया जन्म ले चुका हो, तो उसे उससे लड़ना होगा। बाइजो में 1 www.81z=w com जून मदद नहीं कर सकता, लेकिन मदद नहीं कर सकता। माहौल शांत होने के बाद जून और वुयान और शेन याओ ने एक दूसरे को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवाया। शेन याओ के साथ डोनाजी और अन्य लोग जो चू से मिले और उन्हें अचानक एक दूसरे को देखने का एहसास हुआ। मैंने मेज पर एक मेज नहीं ली। वयस्क खुश और प्रसन्न है। जियो मोए और सटर, जिन्होंने फिर से दोस्ती पिट की, मौज मस्ती कर रहे थे। पलकों की छोटी छोटी लाल पहियां भी सटर के सामने उग्र बाबा को भूल गई। वह कियाओ चू जैसे वयस्कों से घिरी हुई है। भले ही वह खुशमिजाज है, लेकिन वह नहीं है आईएलडी। जियाओ मो ये का कभी भी हमउम साथी नहीं रहा। समान स्तर का छोटा भाई मिलना दुर्लभ है। स्वाभाविक रूप से मैं इधर उधर खींच रहा हूँ और खेल रहा हूँ। जून परिवार में जियो मो ये एक छोटे मालिक की तरह है। सटर को ले जाओ और देखो सटर, पिछली शताब्दी के कारण जियो मोरा चलाया जाएगा। ये तो बड़ा आदमी है, पर नर्म भी हो सकता है। जियो मो ये बगीचे में है और अब कोने में छिपा हुआ है और बड़े आदमी की पहियों को चाट रहा है। बड़ी आंखों की एक जोड़ी तुरंत चमक रही है, पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। गायक तुरंत खुद से दूर भाग गया और घास में छिपे खून से सने खरगोश को भी चौंका दिया। वे दोनों केवल तब मूर्ख थे जब उन्होंने जियो मोये को देखा और उन्होंने भूत को देखा और वे बेतहाशा भागे। अरे तुम भागना नहीं चाहते? ये तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। जियो मोये ने दूर जा रही 2 परछाइयों को उत्सुकता से देखा। सटर पक्ष में उसे लगा कि 2 बेवकूफी भरी चीजों से बचने के लिए उसे डरना नहीं चाहिए। जियो मोये पीछा करना नहीं छोड़ता। एक छोटा शरीर तब नहीं गिरेगा जब वह नहीं खड़ा होगा। बस सटर की आंखें भी जल्दी से उसे खींच लेंगी। सुजाको बगल में छिपकर चुपचाप अपने बल को हाथ उठाए हुए देख रही थी। आखिरकार समझदार हो गई। मदद नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे आंसू बहा रही थी, इसलिए मैंने स्नैक्स का ढेर पकड़े हुए दूर नजर डाली। ओह, क्या यह नहीं है? आपने दिन भर इसका ख्याल रखा है। मैंने आड़ू का केक खाया और सपाट पेट के साथ बैठ गया। सुजाको ने धीरे से आह भरी और बड़े आदमी और तारांकन खरगोश की पीठ की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि वास्तव में दाई भी बहुत थी। कम से कम ऐसा लगता है कि ये दोनों की तुलना में थोड़ा बेहतर है। जून परिवार की शादी का भोज अभी खत्म हुआ था, लेकिन शेन याओ के आने के कारण उन्होंने अपनी सीटें फिर से खोल दी। उन्होंने केवल दरवाजा बंद किया और इस क्षण को अदृश्य और निशा शेन यान और जियो यान पर छोड़ दिया, जो नहीं गए। जो चू, उन्होंने भी भोजन का पालन किया। मैंने कहा, भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि आप देखने में बहुत हैं। आपका नाम क्या है? कियाओ चू, जो कुछ आराम से शराब पी रहा था, थोड़ा नशे में था, उसने एक सुंदर आदमी को पकड़ रखा था जो सुंदर और जंगली था और झूम रहा था। ओह, मेरा नाम डोना है। भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप विशेष रूप से गुस्से में हैं। आओ और एक और कर लो।
डोनागी ने भी लगभग शराब पी, नशे में और जो चू दोनों कंधों पर। ली जियाओवे की ओर से अपने ही भाई को देखते हुए जो शराब पी रहा था, छह माता पिता नहीं पहचान पाए। उसने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया, लेकिन अपनी आंखें उठाई और कियाओ चू के बगल में बैठे फूलों की कलियों की आंखों की ओर देखा। एक दूसरे की आंखों में मैंने बेबसी का भाव देखा। वे सभी असहज लोग हैं। अध्याय 3123। गीत का अंत बिखरा हुआ नहीं है। गीत एक गीत है, शराब का एक गिलास, आधी रात से पहले भी, लेकिन लोगों का एक समूह हंसी में घुल मिल गया है। बा इजो वे डब्ल्यू प्रश्नवाचक चिन्ह 8818 Z वजन प्रश्नवाचक चिन्ह। कॉम जून वूशी और शेन याओ ने लंबे समय से नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने दो दुनियाओं की भावनाओं को पार कर लिया है। सटा शियू और जून के पास अपनी पहियों के आसपास शांति से बैठने की कोई दवा नहीं है। एक बार दुनिया के झगड़े अब हवा के साथ बिखर गए हैं। उनकी आंखें दिल में हैं, केवल वे ही बचे हैं। आंखों में केवल महिलाएं हैं और मांस और खून है। तथाकथित घृणा चुपचाप हल हो गई। फैन अजूबो घूमती आंखों को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर उसके सामने बैठे खूबसूरत आदमी पर पड़ी। उस आदमी का चेहरा सुंदर था और मुंह मुस्कुराहट से भरा था। उसके पास ज्यादा शब्द नहीं थे, लेकिन वह वाक्य तीखा था और डोना की शराबी बात अक्सर कुछ शब्दों में कही जाती थी और वह तुरंत भून देता था। यदि आपको ठीक से याद है तो इस व्यय का नाम क्यू इजिया होना चाहिए। वेटिकन को इस शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले व्यय के बारे में थोड़ी जी सा थी। वान गाग का दिल ठीक था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से देखा कि क्यू इजिया की आंखें बेतरतीब लग रही थी, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। हालांकि यह एक हल्की झलक है, ये हमेशा खुलने में असमर्थता का एहसास कराती है। क्यू इजिया, जो शराब पी रहा था, ने विपरीत दृश्य देखा। उसने ऊपर देखा और वान गाग की आंखों के सामने आ गया। दो बुमान व्यय एक दूसरे के बारे में मौन रूप से जानते हुए वह थोड़ा मुस्कुराया, गिलास उठाया और वान गाग के साथ शराब पी। वान गॉग ने भी अवसर का लाभ उठाते हुए शराब का ये गिलास पी लिया, लेकिन वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चांदनी घनी है और शराब धुआंधार है। थके हुए छोटे मोए और सटर को सुजाकू और सुईरा भोज में वापस ले जाया गया और जून वो और शेन याओ ने अपने अपने बको वापस ले लिया और दो सोते हुए बंस को देखा। शेन याओ की आंखें थोड़ी चमकीली थी, उसका मुंह एक दूर मुस्कान के साथ घूम गया और उसने मासूम की ओर देखा। दो दुनियाओं के दोस्त, आप शेन याओ की भावनाओं को कैसे नहीं जान सकते। छोटा और मासूम, आप देखते हैं, आपका छोटा अजनबी इतना अब बढ़ता है। मेरा लड़का बदसूरत नहीं है, हालांकि छोटे बन ने पहले दांत पीस लिए हैं, लेकिन ये दोनों बहुत नहीं है। आप देखिए, हम क्या आप रुकना चाहते हैं। शेन यान जियो यू की नजरें मासूम आंखों पर। दोस्तों की जादुई सोच के लिए मासूम होना मजबूरी है, लेकिन उसने इस प्रस्ताव पर कोई आप नहीं जताई और इसका आनंद भी लिया। ठीक है, लेकिन आप और मैं आखिरकार दो दायरों में बंध गए हैं। एक बार एक दूसरे से मिलना आसान है, चाहे यह आपको थोड़ा अजीब पर देना हो या आपको अपना बेटा मुझे देने देना हो, मुझे निराशा होगी। आह भरी। शेन याओ ने चुपचाप कहा, आप नीता हो सकते हैं कि हमें भगवान की तारांकन ने इतने लंबे समय तक मूर्ख बनाया है। उसे न ढूंढना पहले से ही दयालु है, उसे मदद करने दो, सुविधा देने दो, क्या यह एक शब्द की बात नहीं है। हालांकि मैं एक पूर्व मास्टर का उल्लेख नहीं करना चाहता जो अहंकारी नहीं है। शेन याओ को यह स्वीकार करना होगा कि माल का दायरा उसके और जून से अधिक है। अगर यह ठीक है तो इसमें कुछ छवि गलत नहीं है। जून ने सिर हिलाया और सिर हिलाया। दो स्लीपिंग बंस, मुझे नहीं पता, मेरी भावी शादी अनुचित माताओं रानी रखी गई है और जो भविष्य उनका होगा वह एक और कहानी की शुरुआत है। अब वे अभी भी केवल आधे आकार के बह हैं, आगे का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा। यहाँ सातवें और उत्कृष्ट डॉक्टरों की कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई है। सहायक अभिनेताओं और दो छोटे बंस के संबंध में उन्हें समय समय पर सार्वजनिक नंबर पर या मीडिया से अपडेट किया जाएगा। आपके लंबे साथी के लिए धन्यवाद। गशान नहीं बदलता, हरा पानी बहता है, हम आपको बाद में देखेंगे।